फेडरल रिजर्व की पॉजिटिव कमेंट्री के बाद बाजार में शानदार तेजी। 5 मई के बाद निफ्टी में पहली बार 16,900 का स्तर हुआ पार। बैंक निफ्टी में करीब 550 अंकों का उछाल। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की मजबूती। बजाज ट्विंस ने आज किया कमाल। एक पर एक बोनस और स्टॉक स्प्लिट के ऐलान के बाद 9% से ज्यादा उछला बजाज फिनसर्व। मैनेजमेंट की शानदार कमेंट्री से बजाज फाइनेंस भी इतना ही दौड़ा। मिले जुले रहे नेस्ले और श्री सीमेंट के नतीजे। दोनों कंपनी का मुनाफा मार्जिन अनुमान से कम बढ़े, लेकिन आय में यानी टॉप लाइन में हुआ सुधार। अब डॉक्टर रेड्डीज समेत 2 निफ्टी की कंपनियों के नतीजों का इंतजार। अनुमान के मुताबिक रहे जुबिलेंट फूड वर्क्स के नतीजे। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 64% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी 28% रही। नतीजों के बाद शेयर में रौनक। और कल आएंगे एचडीएफसी और सन फार्मा समेत निफ्टी की 4 कंपनियों के नतीजे। पहली तिमाही में 30% बढ़ सकता है एचडीएफसी का मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी शुद्ध ब्याज आय में करीब 11% की बढ़त संभव। गुड आफ्टरनून। कमाई का अड्डा में आप सबका स्वागत है और इंपॉर्टेंट 1.5 घंटा सेशन। आज हम लोग मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब शायद स्क्रीन पे एक्शन वोलेटिलिटी पिकअप होती हुई नजर आए। इस बीच जरा स्क्रीन दिखा दीजिए, दिख कैसी रही है। बढ़िया मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ ऑलमोस्ट 0.25% का उछाल निफ्टी पर। 275 अंकों की मजबूती 16,900 के ऊपर हम इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। सुबह ही जुलाई सीरीज की तारीफ हो रही थी, उस सीरीज का कल्मिनेशन देखिए क्या स्ट्रॉन्गर नोट पे होने की तैयारी बन रही है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे दिखाई है 1.5% से ज्यादा का उछाल, ऑलमोस्ट 600 अंकों की मजबूती। 37,400 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक क्या, निफ्टी आईटी जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है, वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ आपको आज की ट्रेडिंग सेशन में मूव करता हुआ नजर आएगा। और क्विकली समझा देता हूं ग्लोब का हाल। यूएस के फ्यूचर्स इस समय फ्लैट से 2/3% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के अच्छे मूव्स पॉलिसी के बाद, उनके पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद एक रिलीफ रैली, उस रिलीफ रैली के बाद कंसोलिडेशन टाइप इंडिकेशंस देखिए आपकी स्क्रीन पे। पर हम लोग वो रिलीफ रैली बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हम तो पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट एशिया लार्जली अच्छा ट्रेड कर रहा है, या जो बंद हुए वो भी अच्छे बंद हुए। हम एशिया में भी आउट परफॉर्म करते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। तो अपने एशियन पीयर्स से हमारे मार्केट्स बेहतर कामकाज करते हुए। यूरोप ने कल फेड पॉलिसी से पहले अच्छे मूव्स बना दिए, आज वो भी कंसोलिडेशन के मोड में। लेकिन हम आज बढ़िया, हम भी वैसे फेड पॉलिसी से पहले कल अच्छा उछाल दिखा चुके हैं। उसके बाद और स्ट्रेंथ और अप मूव्स, और जो 17,000 की बातचीत चैनल पे हुई थी उसी तरफ भारतीय बाजार बढ़ते हुए। अब पहले जरा मार्केट्स के मोमेंटम की चर्चा कर ली जाए वीरू से, उसके बाद बाकी की डिटेलिंग पे जाऊंगा। स्टॉक मार्केट को और ब्रेकअप करूंगा तेजी को। आज अच्छा वीरू की सुबह की प्लेट हो तो पुल अप करिएगा। पहला रेजिस्टेंस 781,833 वो निकला, तो बड़ा रेजिस्टेंस जोन 921 तक का, 16,921 तक का। हमने वो बड़े रेजिस्टेंस जोन्स को हिट किया और उन्हीं लेवल्स के आसपास आके अब हम पस्त पड़ते हुए, और एक कमेंट्री की शुरुआत हुई थी आज नहीं तो कभी नहीं। इस इंपॉर्टेंट दिन ये कमेंट्री की शुरुआत हुई थी, खरीदारी की तरफ का जो व्यू आया था, और जो लेवल्स डिफाइन करे गए थे उसी ट्रेजेक्टरी, उसी बड़े रेजिस्टेंस जोन्स पे आके अब हम कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हुए, उसी थ्रेशोल्ड को हम हिट करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। वीरू एकदम बैंग ऑन रही वो सुबह की कमेंट्री। बहुत बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में, और हर टिक के साथ मोमेंटम और तूल पकड़ ही रहा है। कैसा लगा निफ्टी का आज का प्रदर्शन? 16,900 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी अब क्या कहती है? हमारे वो बड़े रेजिस्टेंस जोन्स पे आके उन्हीं लेवल्स के आसपास अब घूम रहे हैं। हम क्या करना है? बिल्कुल, देखिए आशीष, आज आपको मालूम है धनुष जी का बर्थडे है, तो मुझे लगा आज निफ्टी का बाण बनने तैयार लाजमी है, इसलिए वो बाय कॉल दी थी। धनुष जी का जो एक्टर है, साउथ इंडियन उनका बर्थडे है।
साउथ इंडियन हाँ, मतलब मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, उनका बर्थडे था आज। अच्छा। लेकिन देखिए आशीष, मैं एक बताऊं, ये कन्विक्शन मेरे को दो चीज़ों से आया था। वो था एक तो डाउ के चार्ट्स को देख के पहला कन्विक्शन, देखिए जो चीज़ हो रही है उसको स्वीकारना चाहिए, बहुत इफ्स एंड बट से काम नहीं चलेगा। अगर डाउ ने आपको क्लियर कट मैसेज दिया है, डॉक्टर साहब वो प्लीज़ चार्ट लेके आइएगा कि मैं 50 डेमा काट नहीं रहा हूँ, मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ 100 डेमा, तो उसको हाथों हाथ लीजिए। पहली बात ये आशीष। और दूसरी बात थी आशीष, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, आज नहीं तो कभी नहीं, वो इसलिए आशीष क्योंकि जो मैं सुबह भी कह रहा था, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी पुट राइटिंग का स्टैट्स जो था वो आज था, मतलब कल के डेटा में सबसे स्ट्रांग लॉन्ग था, सबसे स्ट्रांग स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग क्रिएट हुआ था। और हमारे पुट कॉल की प्लेसमेंट और हमारे चार्ट्स की प्लेसमेंट आशीष थी, इतनी अच्छी थी कि पूछे मत, और इसलिए वो कन्विक्शन आया। और मैं फिर कहूँगा कि ग्लोबली आशीष, वी आर ट्रेडिंग ऑन द बेस्ट टेक्निकल पैरामीटर्स। आशीष आप स्क्रीन पे डाउ का चार्ट्स आएगा, ये अभी 50 डेमा को क्रॉस कर रहा है, ये अभी 100 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, मतलब छूने की तैयारी कर रहा है। और हम कहाँ अपने 200 डे, और जहाँ तक निफ्टी बैंक का है वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव से काफ़ी ऊपर कर रहा है। तो क्लियर कट इंडियन इक्विटीज़ का, इंडस्ट्रीज का, निफ्टी बैंक का क्लियर कट मैसेज था, बॉस डोंट शॉर्ट मी, बाय मी। आशीष मेरा जो सुबह का टारगेट था, जैसे कि आपने बखूबी बयां कर दिया, 9 to 1 वो अचीव हो गया है। आपको प्रॉफिट्स बुक करना है कर लीजिए, पर मैं यही कहूंगा अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका जो रीजनेबल स्टॉप लॉस है वो आता है करीब करीब 849 पे आशीष, 849, 16849। अगर मैं इस वक्त के स्टैट्स देख के टिप्पणी करूंगा आशीष, तो याद रखिएगा वो आधी अधूरी टिप्पणी होगी। बेटर है कि अब हम आज की भाव कॉपी को देखें, 17,000 के पुट कॉल राइटर्स का बिहेवियर कैसा है 4 अगस्त के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और साथ ही साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में। मैं तब अगर टिप्पणी करूंगा तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो एक पूरी टिप्पणी होगी। अभी की कमेंट ही कह सकता हूं, इट्स ए फ्लो। अगर आप फ्लो के साथ बहना चाहते हैं तो अब आप देखिए आशीष, मैंने यहाँ पे डायरेक्टर साहब से एक बात कही थी कि 17,000 की, आशीष जरा इस चीज़ पे पहलू पे ध्यान दीजिएगा आशीष, 17,000 की जो आपकी 4 तारीख का पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, जरा उसकी पुट कॉल रेशो देखिए। कॉल का ओआई है करीब करीब 23 लाख का और पुट का ओआई है लगभग 5 लाख का। दैट्स ह्यूज। ये एक अच्छा संकेत है आशीष, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं याद रखिएगा आशीष, इस पे कमेंट्स अभी आंख देख के नहीं करूंगा। मैं ये कहूँगा प्रॉफिट बुक कर लिया तो बुक कर लीजिए, अगर बैठे रहना चाहते हैं तो 849, इससे ज़्यादा टिप्पणी आशीष नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अधूरी टिप्पणी होगी। आज की भाव कॉपी देख के बाद की टिप्पणी, कल की टिप्पणी, परसों की टिप्पणी करूंगा, लेकिन आज के लिए प्रॉफिट बुक कर लिया तो दैट्स इनफ। अदरवाइज अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 849 का स्टॉप लॉस आशीष। तो हमारे टारगेट्स अचीव, मुनाफा बांध लिया, वेल एंड गुड। और अगर पोजिशनली बैठे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 849 का। आज एक्सपायरी के बाद भाव कॉफी देख के फिर कल जब जोड़ेंगे हम लोग 8 बजे तो फिर समझा जाएगा नेक्स्ट लेग हमें कहां ले जा रहा है इस बाजार का। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, आईटी बैंक, दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स बढ़िया सपोर्टिव, ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का उछाल। और ये कमेंट्री में इस हफ्ते लगातार आ रहा था कि कन्विक्शन निफ्टी बैंक को देख के आ रहा है, वो देखिए कैसा बढ़िया वो कन्विक्शन प्ले आउट हुआ। वीरू, निफ्टी बैंक जी आशीष, देखिए यहां पर मेरा कन्विक्शन था कि बाय कीजिएगा और 37,010 के ऊपर जो बाय ट्रेड होगा वो ज़्यादा सक्सीड होगा, वो अच्छा होगा। और आप देखिए 348 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है आशीष तो होल्ड करिए। एक इंट्राडे जो या फिर जो पोजिशनल ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस बैठता है करीब करीब आशीष 248 का। आपको बुक करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बुक कर लीजिएगा। और लेकिन आशीष, ये जो मेरा एक पहला व्यू होगा आपको, जिसको मैंने कई बार बोला भी था कि वो अप्रैल की कैंडल, वो 13 अप्रैल की कैंडल जहां से ब्रेकडाउन हुआ था निफ्टी बैंक का, वो थी करीब करीब 37,262। हम उसको काट चुके हैं। अब लॉजिकल स्विंग करीब करीब बैठता है करीब करीब 37,510 और 560 तक का, तो वहां तक का स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन मैं फिर कहूँगा आशीष, ये सारी टिप्पणियाँ इस बात को देखते हुए है कि फ्लो है मार्केट में। मेरे लॉजिकल टारगेट्स निफ्टी के पूरे हो गए हैं
तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन आशीष मैं ये कहूँगा कि मैं हमेशा डेटा देख के टिप्पणी करता हूँ। नेक्स्ट जो बहुत वाजिब टिप्पणी होगी वो आज की भाव कॉपी देखकर ही निकलेगी। आशीष बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया रैली को, बढ़िया मोमेंटम को एंजॉय करा। 16,900 के अभी भी ऊपर के टिक्स आपको इस समय नजर आएंगे। बहुत अच्छा मूव भारतीय बाजार में बनता हुआ। अच्छा, क्विकली अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे सामने आज और कल के बीच में खड़े हैं, उसका जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर देता हूं। तो आज यूएस में Q2 जीडीपी के एडवांस्ड एस्टिमेट्स आएंगे, तो पता चलेगा वो जो स्लो डाउन ऑब्लिक स्लैश रिसेशन Q1 के डिसअपॉइंटमेंट के बाद Q2 को लेकर क्या माना जा रहा है वहां पे, वो एक अगला इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमारे लिए। आज शाम को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग दोनों के बीच में बातचीत स्केड्यूल्ड है, 5th राउंड की, वो इंपॉर्टेंट। निफ्टी की 5 कंपनीज के आज नंबर्स आने थे, आ गए बजाज फिनसर्व, नेस्ले, श्री सीमेंट और अभी अभी हमारी टिकर टीम चला रही थी जब वीरू की कमेंट्री चल रही थी एसबीआई लाइफ के। एसबीआई लाइफ के नंबर्स एक बार खींच दीजिएगा क्विकली। 9% रेवेन्यूज, 8% एसबीआई कार्ड्स के, सॉरी ये तो एसबीआई कार्ड्स के नंबर आए। 9% रेवेन्यू, 8% प्रॉफिट और ग्रॉस एनपीएज फ्लैटिश रुझान, माइनर 2 बिप्स के आसपास का एबरेशन। ये अब तक की कहानी। अच्छा, हम अवेट कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स। अब कल एक और रिजल्ट हैवी डे है, सिप्ला, एचडीएफसी, एनटीपीसी, सन फार्मा के रिजल्ट्स, वायदा की ढेरों कंपनीज के नंबर्स, अशोक लेलैंड, चोलामंडलम, डीएलएफ, जीएमआर इंफ्रा, आईओसी, पिरामल, रेन इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा, इन सब के रिजल्ट्स अवेटेड होंगे। इस तरह से रिजल्ट्स हैवी डे की हमें अब कल की तैयारी करनी। इनमें से कुछ नंबर्स पे हम लोग आगे बातचीत भी करेंगे। और हां, वो पिछली बार टल गया था, पीएम मोदी गुजरात में होंगे और कल ना वो गिफ्ट सिटी में वो जो इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर का जो इनॉग्रेशन होना था कल होगा, वो एसजीएक्स निफ्टी, वो उस पर कल डिटेल में चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक क्विक हेड्स अप था। अब जरा बता दूं बाजार की बाकी निटिग्रिटीज। वीरू ने आपको निफ्टी बैंक तो बढ़िया समझा दिया। आज कई सारी, आज लार्जली सारी सेक्टरल पॉकेट्स मजबूत है। इस तरह का बाजार का मोमेंटम है। फार्मा टेलीकॉम को छोड़ दीजिए, फार्मा थोड़ा पस्त पड़ा हुआ है रिसेंट अप मूव्स के बाद। टेलीकॉम तो वो बिडिंग राउंड चले जा रहे हैं तो नर्वसनेस है उसको लेकर। आईटी, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, मेटल सब बढ़िया आउट परफॉर्म करके दे रही हैं। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब पॉकेट्स। और उसमें जोड़ दीजिए एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कमाल करे हुए ये सब की सब। और अब एक्सपर्ट्स का पैनल का टीजर दिखाते रहिएगा और मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा देता हूं जो प्रोड्यूसर साहब सिलेक्ट करके लाए हैं। आज के तेजी और आज के मंदी वाले टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तेजी की तरफ बजाज फिनसर्व, नंबर्स और नंबर से ज्यादा वो एक स्टॉक को 5 में विभाजन और उस पर फिर 1 for 1 का बोनस, बेसिकली एक वाला 10 होने जा रहा है। हर कैलकुलेशन आपका डिवाइड बाय 10 है, ये सिंपल मैथ है। बजाज फिनसर्व उसके चलते। बजाज फाइनेंस के कल नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्या मूव पकड़ा है स्टॉक ने, 10% का अपटेक। माइंट्री आज सुबह पिक थी, माइंट्री मेरे ख्याल से बहेती साहब की पिक थी, 6% के उछाल के साथ। बातचीत होगी बहेती साहब से। टाटा स्टील आज स्प्लिट का दिन था, कल 1000 वाला आज 100 पे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 10 में विभाजित हो चुका है शेयर। स्प्लिट होने के बाद अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई है, 4-5% मजबूत। मंदी के ट्रेंडिंग शेयर्स प्लीज क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। कहां दबाव आ रहा है वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। श्री सीमेंट अभी अभी नंबर्स आए, 2.5% कमजोर है। कुछ ही देर में एमडी साहब बंगुर साहब से हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसी शो में। बायोकॉन कमजोर नंबर्स पे 5% दबाव। डॉक्टर लाल पैथलैब अभी अभी थोड़ी देर पहले नंबर्स आए, 2.25% कमजोर। और डिक्सन के कल नंबर्स पे रिएक्शन, वो क्यू ऑन क्यू मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स गिरना, वो स्ट्रीट को ज्यादा खल रहा है। स्टॉक 3-3.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। फ्लोर खोलिए, सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए और अब इस समय के उनके चुने हुए टॉप कॉल्स की बारी। और उसके बाद अच्छा थोड़ा सा और टीजर दे देता हूं आपको इस शो के। थोड़ी देर बाद हम लोग एनआईटी लिमिटेड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थडानी साहब से बातचीत करेंगे। श्री सीमेंट्स के एमडी बांगड़ साहब से हमारी चर्चा होनी है शो। आगे वो क्या चल रहा है वो खास सेगमेंट आपके लिए आएगा। ये जो बजाज फिनसर्व का गणित बदला है
वो गणित पे सुमित से हम लोग आगे बातचीत भी करेंगे, जो स्प्लिट ऑफ बोनस के अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आया है, डीलिंग रूम चेक, ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन अब टॉप कॉल्स की बारी है और शुरुआत कर रहा हूं गाबा सर के साथ। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, कैसा जा रहा है आपका दिन? अच्छा है, बढ़िया है। गुड आफ्टरनून। तेजी की थी मतलब सुबह क्या? अच्छा, आज दिन अच्छा था, वेरी गुड। बहुत तो बता नहीं, ट्रेड सीक्रेट है। अच्छा, इस समय का हमें टॉप ट्रेड ही बता दीजिए फिर। टीसीएस अच्छा लगता है मुझे। टीसीएस में जो अपमूव मिला है लोअर लेवल पे, लगता है बेस बना हुआ। आईटी क्षेत्र भी अच्छा लगता है। एक अपमूव मिला, 3 दिन का एक साइडवेज मिला, फिर एक अपमूव मिला, कल शुरू हुआ, आज कंटिन्यू हुआ है। टीसीएस मुझे लगता है 3300 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप कहां लगाए? स्टॉप लगाना चाहिए, टाइट है, उतना ही जरूरी है, 3225 बस। टीसीएस, आईटी पर ध्यान देना चाहिए। टीसीएस को रखिए रडार पे भाई, गाबा सर को पसंद आ रहा है और 3300 तक के लेवल्स टीसीएस दिखाता हुआ नजर आएगा। अच्छा मूव पूरे आईटी में, दोनों आईटी मेजर्स में, कई सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। चतुर्मोता साहब, गुड आफ्टरनून, क्या है रडार पे सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मेरे हिसाब से वीरेंद्र ने अभी जो थोड़ी देर पहले बात की बैंकिंग की, मुझे लगता है वहीं पर पे आपको ट्रेंड मजबूत बना रहेगा। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने आपके चैनल पर एक बास्केट रिकमेंड की थी आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस की, और मुझे लगता है कि आप अगर से इंडेक्स को देखें, निफ्टी बैंक के इंडेक्स को, तो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि करीब ऑल टाइम हाई से एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन जब हम बनाते हैं, तो वो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट बैंक निफ्टी दिखा चुका है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी हमें नजर आ रहा है, और साथ ही साथ वैल्यूएशन के टर्म्स में आईसीआईसीआई बैंक 2 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक पे मिल रहा है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ 16-17% की हो रही है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक हमारी टॉप पिक अभी भी बनी रहेगी। 812 पे स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है, 800 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरा मानना है 850 रुपए के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। तो ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों ही लिहाज से मुझे लगता है 5 से 6% की तेजी मौजूदा स्तरों से आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। इसे कहते हैं आशीष, हायर नौकरी, तूने टेक्निकल एनालिस्ट से फंडामेंटल एनालिस्ट बना दिया। अंदर का जो सीए छुपा हुआ था उसको बाहर ला दिया। जब से अगर आप देखें, डायरेक्टर साहब बन गए हैं ये रिसर्च हेड। इनके अंदर हमेशा शर्मा साहब देख रहे हैं आप, धीरे धीरे वो टेक्नो फंडा तो आ ही जाता था तड़का, अब थोड़ा खुल के और फंडा तड़का आ रहा है। ये हमेशा से इनके अंदर दबा हुआ था। चलिए, गुड 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 गुड। सचिन सचिदानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। क्लियरली जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ है आईटी में ही है, मुझे लग रहा है वहाँ पर अभी अभी मोमेंटम शुरू हुआ है, तो अभी भी यहाँ पर टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेली चार्ट पे यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न से, इंट्राडे चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम लगभग 1070 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं टेक महिंद्रा के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1010 पे, ये अगस्त सीरीज के लेवल्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। लगभग ऑप्शन के लिहाज से अगर हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर 1020 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हो, जो लगभग अराउंड 45-46 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 40 के आसपास लगाना होगा एक फ्रेश, एंड ऑन द हायर साइड लगभग यहाँ पर 65-66 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। टेक महिंद्रा में आपको 1020 की कॉल। आप जब मेरे साथ और आशीष के साथ सुबह का कार्यक्रम 10 का दमदार ट्रेड देख रहे थे, तो जाते जाते इनफैक्ट जो हमने लास्ट ट्रेड लिया था पहला सौदा में, वो था टेक महिंद्रा, और मानस ने इसके ऑप्शन पर टिप्पणी भी की थी। और उस वक्त बात ये हुई थी कि निफ्टी आईटी इज़ डूइंग वेल। उस वक्त निफ्टी आईटी था 28,300 पे। आशीष ने सुबह सुबह ग्रैब भी किया था कि भाई आईटी अच्छा कर रहा है, उसके बाद हमने ट्रेड लिया था। मानस, कौन सी कॉल ली थी हमने ये, और अभी अगर आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? मेरे ख्याल से 1040 की कॉल ली थी हमने उस वक्त। बिल्कुल 1040 की कॉल ली। जी हाँ 1040 की। बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है। सचिन, आपका बहुत अच्छा ट्रेड है। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त का? देखिए, कन्विक्शन ट्रेड है मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि करीब 10 सेशन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। फाइनली स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को ब्रीच किया, 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अब निकल गया है।
मेरे 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर निकली, सॉरी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि ये एक ब्रेकआउट केस है और अब शायद आपको यहाँ से रैली देखने को मिलेगी, तो कम से कम 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो जाएंगे। तो मुथूट फाइनेंस में एक ट्रेडिंग कॉल लेना है, करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 1044 1044 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1120 तक के टारगेट आपको मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। 1060 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां पर 44 रुपए का स्टॉप लॉस तक के खरीदारी करिए। 75 से लेकर 80 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस को रखिए रडार पे। टेक महिंद्रा का सुबह कॉल बढ़िया राइड कर रहे थे, सचिन ने फिर से वेट कर दिया। चतुर मोहता साहब के साथ हमने HAL का ट्रेड 1-2 दिन से बढ़िया राइड करा, बहुत बढ़िया मुनाफा उसमें मिला। बहेती साहब ने आज सुबह माइंडट्री LTTS की बात करी थी, मेरे ख्याल से वो टारगेट्स भी हिट होते हुए नजर आए। बहेती साहब रिविजिट करिएगा, और इस समय का टॉप कॉल कौन सा है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, दोनों स्टॉक्स में जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हमें तो पूरा IT सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। कल जिस हिसाब से नैस्डैक में रैली थी, सारे दिग्गजों में 6-7% का मूव देखने मिला। अगर मैं सिर्फ गूगल की बात करूं तो शायद पूरा इंडियन IT बास्केट से बड़ा सिर्फ गूगल ही है। तो हमें लगता है कि IT का रैली यहाँ तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी ये और कंटिन्यू रह सकता है यहाँ से। अभी का जो मेरा कॉल रहेगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। निफ्टी 16,900 पे एक सबसे अहम पोजीशन अब रिलायंस की हो गई है। वापस अपने 20 डेमा और 200 डेमा को अप्रोच करता हुआ रिलायंस दिख रहा है। जो एक नीजक रिएक्शन हमने देखा था आफ्टर द रिजल्ट्स, अब उसे सरपास करता हुआ दिख रहा है और एक बहुत अहम बेस बना लिया है रिलायंस ने 2420 के करीब। तो जिस हिसाब से बेस बनाकर वापस एक अप जंप स्विंग दे रहा है, हमें लगता है कि 2520 का टारगेट रिलायंस में जल्दी देखने मिल सकता है। 2420 का ये एक स्टॉप लॉस लगाना है। इसे ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 2500 का कॉल जो है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी अगस्त मंथ की। 58 रुपीज़ के करीब चल रहा होगा, तो 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना और 100 रुपये तक के टारगेट्स हमें लगता है कि रिलायंस में जल्दी आते हुए दिख सकते हैं इस कॉल में। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर स्क्रीन पे दिखा देगा। चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो कोई ट्रेड वाकई इनिशिएट कर रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन अपने रिजल्ट के नी जर्क रिएक्शन से उभर रहा है, 2520 तक जाने की कर सकता है तैयारी। बहेती साहब के पास लौटूंगा कुछ ही देर में। आज का ऑप्शन वो 4 का चौके के अंदर सबसे प्रेफर्ड पहला ट्रेड जो है बहेती साहब के पास जाने का समय हो ही रहा है। असित, हाय, गुड आफ्टरनून। असित, रडार पे आपके कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरे हिसाब से मेरे रडार पे बहुत ICICI एंड मुथूट फाइनेंस थे, बट आई वुड स्टिल गो विथ ICICI बैंक। आई थिंक ये ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं अभी तक। 805 804 का स्टॉप लॉस रखे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 825। मुझे लगता है कि ICICI बैंक में वो कैचअप रैली हमें देखने को मिलेगा एंड ICICI बैंक इज अ बाय। ICICI बैंक फिर से चतुर मोहता साहब ने और साथ में असित ने भी अब इसी स्टॉक को मेंशन करा है। और निफ्टी का 17,000 का कॉल 4 अगस्त वाला, आई एम श्योर वो बहुत बढ़िया ग्रिप में आ रहा होगा। जरा दिखाइएगा डॉक्टर साहब क्या हाल है, अगर आप जब तक खोल के दिखाओ मैं एक बार टॉप कॉल्स रिविजिट कर देता हूं सबके। हम लोग अब फ्रेश TCS पे, टेक महिंद्रा पे तेजी के कॉल्स, ICICI बैंक पे 2 एक्सपर्ट्स कन्विक्शन के साथ कॉल देते हुए, मुथूट फाइनेंस पे बढ़िया मूव आ रहा है, एक तेजी का कॉल यहां से इनिशिएट किया जा सकता है, और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी एक ट्रेड वो डिस्क्लेमर प्लेट के साथ। अच्छा, इन सब से बात करके याद आया आज थोड़ा कंफ्यूजन का दिन है। आशीष चतुर्मोता, आशीष बहेती, कुछ देर में आशीष महेश्वरी, और जब वीरू आशीष बोलेंगे तो 4 आशीष सक पका के बैठे रहेंगे कि किसकी बारी आने वाली है। तो भाई सब लोग आप तैयार रहना। और अब 4 का चौका में आज का टीजर जो पहला लिया डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पे प्ले आउट करा, दिखाइए आज का सस्ता ऑप्शन। और सस्ता ऑप्शन के लिए जा रहा हूं बहेती साहब के पास। बहेती साहब, IT से या कोई नॉन IT स्टॉक पकड़ा? आशीष जी, IT से ही रहेगा। HCL टेक हमें काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अंडर बीटन स्टॉक है, मतलब बहुत ज्यादा बीटन स्टॉक है और अंडर स्टॉक है, मतलब वैल्यू प्रपोजिशन काफी बड़ी है इसमें। तो हमें लगता है कि इसमें एक आउट परफॉर्मेंस पूरे अगस्त मंथ में देख सकता है। तो 950 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 25 रुपए चल रहा है, 18 रुपए का 5 रुपए के टारगेट के लिए HCL के 950 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 950 का HCL टेक का कॉल खरीदने का मन। IT में बढ़िया मूव्स बन रहे हैं और आज सुबह से वो बढ़िया मूव्स को इनकैश करके बहेती साहब दे रहे हैं। पकड़ लिया उन्होंने आज सुबह से इस स्पेस को, और एक से एक बढ़िया पिक्स वहां से आती हुई और बाकी सब परफॉर्म भी करती हुई आपको नजर आएंगी। इस बीच चतुर्मोता साहब ने कोई ट्रेड पकड़ लिया शायद। चतुर्मोता साहब, कौन सा स्टॉक?
आशीष जी, इसमें हमें क्यूमिंस काफी अच्छा नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेस स्टॉक ने बना लिया और इसको हम एक पुल एंड फ्लैग की कैटेगरी में रख सकते हैं, जहां पर पे 1210 के बाद तो मोमेंटम अच्छा शुरू हो जाएगा। बट पैटर्न की स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 1199 स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 1170 का। 1260 के लक्ष्य मैं समझता हूँ क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक पिकिंग की बातचीत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इस बीच हमारे साथ NIIT लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थडानी सर जुड़ते हुए। थडानी सर, हाय, गुड आफ्टरनून। स्टॉक दिखाइए और रिजल्ट्स दिखाइए। रेवेन्यूज में साल दर साल 34% का जंप, मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा क्या, ये तो ऑलमोस्ट 570 बेसिस पॉइंट्स के आसपास ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग एट अ कॉस्ट। थडानी साहब, ये मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन के पीछे क्या वजह? दो वजह है। एक वजह तो यह है कि जब ये लास्ट ईयर मार्जिन्स जो हमारी थी वो रिकॉर्ड मार्जिन्स थी, वो उस टाइम पे कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ था और हमने बताया भी था कि दीज आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू व्हाट वी सी इन फ्यूचर। Our targeted margins for our business that we have been normally talking about is 20% or thereabouts. Now, in this quarter, there has been ramping up in sales and marketing activity as we have been investing in some of the newer businesses. There are new orders that we got, jinki transition cost hoti hai, partial resumption of travel and premises cost hai, और सेगमेंट मिक्स का, सर्विस मिक्स का थोड़ा सा फर्क होता है। सो दीज आर टेम्पररी एबरेशंस एंड आई थिंक वी आर कमिटेड टू our committed 20% margin in our CLG business and our SNC business that we said will grow 50% year on year. It is ahead of that, much ahead of that, and we believe that that will remain in a break-even stage. So I think on those grounds, I think we are on a good track. अच्छा, मैं मार्जिन्स का सवाल इसलिए भी उठा रहा था कि आप बहुत से पार्टनरशिप्स वीव कर रहे हो। कुछ दिन पहले अपडेट आया था बजाज फिनसर्व के साथ, उससे पहले बात आई थी HDFC बैंक के साथ। तो ये जो आप पार्टनरशिप्स वीव कर रहे हो, आई एम श्योर उनकी टीम्स को डिजिटल रेडी करने की तैयारी हो रही होगी। ये सब क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है बिजनेसेस कम एट अ कॉस्ट और इसीलिए मार्जिन्स पे डेंट साथ साथ, ये रीजन भी बनता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। ये जो आपकी हमारी पार्टनरशिप्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों की तीनों पार्टनरशिप्स अगर आप देखें, तीन में से दो, HDFC और कोटक, दैट इज टू क्रिएट डिजिटल टैलेंट बेस इन अ बैंक, बिकॉज बैंक्स आर बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन than banking, right? And of course, banking part is in their DNA, but they have to build the technology capability. So uske liye we are equipping digital talent and helping them onboard new talent. तो उसके अंदर talent pipeline as a service जो हमारी offering है, वो काम आ रही है। बजाज फिनसर्व के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो एक उनके लिए एकेडमी बना रहे हैं ताकि एक सर्टिफिकेशन हो, जिससे कि जितने बैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन हो पाए। तो उसके अंदर मार्जिन का सवाल नहीं है। ये जो मार्जिन आ रही है और मार्जिन का जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि जो हमने नए बिजनेसेस अभी शुरू किए हैं, नई प्रोडक्ट लाइन शुरू की हैं, जैसे कि NIIT डिजिटल वगैरह, उनके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये उनका सीजन होता है, तो उस सीजन के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ आवर ब्रांड पोजिशनिंग। सो दैट इज एज पर द प्लान। And as I mentioned, during the year, all this will recover and we will be at break even in SNC and 20% plus in CLG. और आपके टिकर पे तो प्रेशर पॉइंट्स क्यों थे? आपके टिकर पे वो नेट मार्जिन आ रही थी PAT, तो उसके बारे में बता देता हूँ। वो एक टेक्निकलिटी है, क्योंकि ट्रेजरी इनकम पे मार्क टू मार्केट लॉस आया। आपके तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि ट्रेजरी इनकम पे मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अदरवाइज वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है PAT के अंदर, अगर उसका इम्पैक्ट ना लिया जाए। ओके, कुछ ट्रेजरी लॉसेस अगर आप देखें कारण थे, और आपने प्रेशर पॉइंट्स जो मार्जिन्स पे थे उसके बारे में बात की थी, थडानी साहब,
और एसएनसी सेगमेंट, सीएलजी सेगमेंट में आप देखें जो ग्रोथ की बात की। एक बस आखिरी प्रश्न पॉसिबली पूछूंगा और शायद ये कुछ दिल के करीब भी है। ये जो सर आपने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, न्यू एज ड्यूअल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इसको कैसा रिस्पांस मिला और कुछ और नए लॉन्चेस जो लाइंड अप हैं? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो लोगों के ग्रेजुएट होने के बाद उनको अवेलेबल होते हैं। और एनआईटी की खासियत ये रही है, जब से जीएनआईटी चल रहा है तब से आपको याद होगा कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं ताकि वो जिस दिन ग्रेजुएट करें उसी दिन से उनकी जो करियर है वो ठीक रफ्तार पे चलना शुरू हो जाए। So that is a program which we have just launched and we have got a very good response. It's too early to say how that response will result in numbers and adding to numbers, but the initial response has been very good. आशीष, जानते हैं ये सवाल मैंने क्यों बोला कि ये दिल के करीब है? ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो एनआईटी के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वाकई मैं बता रहा हूँ कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे और मेरे साथ कॉमर्स के मेरे जो लंगोटिया यार हुआ करते थे उस जमाने में, मैंने आपको बता रहा हूँ 1998, 99, 2000 की कॉमर्स के स्टूडेंट्स जीएनआईटी का कोर्स करके आज की तारीख में अव्वल दर्जे के, अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी कंपनियों में अच्छी जगह पे है, टॉप पे। तो वो इसीलिए कह रहा था कि वो जीएनआईटी वाला कोर्स और ये जो सवाल था ना वो मेरे दिल के करीब था। वाकई आपकी आंखों से लग रहा है कि आपने भी वो कोर्स किया हुआ लगता है। नहीं, आंखों से लग रहा है कि मैंने नहीं किया सर, मैं तो बाजार में आ गया ना। मैं बाजार में आ गया। नहीं, तो आपने किसी न किसी स्पेशलाइजेशन पे तो जाना ही था। जहां भी टेक्नोलॉजी जहां ज्यादा यूज होती है वहां पे। अब ये बात छिड़ी तो एनआईटी की शुरुआत हुई थी थड़ानी साहब अर्ली 80s में, है ना? 81 में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 साल हो गए एनआईटी के एस्टैब्लिशमेंट को। वो समय था जब कंप्यूटर लर्निंग टूल पकड़ रही थी। हम में से कई सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट्स के थ्रू पढ़ते थे। ओवर द इयर्स ट्रेंड बदल चुका है। एनआईटी ने अपने बिजनेस को किस हद तक बदला है इस बदलते स्वरूप में? अब ये कि आप सिर्फ जॉब प्लेसमेंट के लिहाज से अब आप सारे ऑफरिंग करते हो और वही आजकल टूल पकड़ी हुई है, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम शुरू हुए थे तब वर्किंग प्रोफेशनल्स तो थे ही नहीं। अब 5 मिलियन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी तो आगे रीस्किल करना होता है। तो एक तो उसका फायदा वो एक हमारी रेवेन्यू लाइन हो गई। दूसरा, हमने 40 कंट्रीज में जो एक्सपैंड किया उसमें हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स अपनी होती हैं और जो मैच्योर मार्केट्स हैं वहां लोगों ने रियलाइज किया कि भाई ट्रेनिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसको आउटसोर्स करना चाहिए। और कौन सी कंपनी करेगी पूरे दुनिया के अंदर? एनआईटी से बेहतर नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि 40 कंट्रीज में तो हमारा फुटप्रिंट है। तो सब मल्टीनेशनल्स के लिए हमारी मैनेज ट्रेनिंग सर्विसेज ऑफरिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से चलनी शुरू हो गई, जिसका हमारे सीएलजी में बेनिफिट मिलता है। और इस वाले में जो हमारे एजुकेशन सेंटर्स होते थे वहां से हमने ट्रांसफॉर्म करके अब इसको फुल्ली डिजिटल किया है और इसको इवेंचुअली एक हाइब्रिड फॉर्मेट में पेश किया जाएगा। ओके थड़ानी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अच्छा लगा। और आई एम श्योर वीरू को तो बहुत कुछ याद आ गया पुराना। पता नहीं आपको आगे कैसे चलेगा। आप अपने अल्मा मेटर के पास वापस आए, आपको और भी कोई नई चीज पढ़ा सकते हैं। नहीं, हम लोग सीख गए थे। अभी कोई भी कंप्यूटर में दिक्कत होती है मैं तो शट डाउन कर देता हूं कंप्यूटर उठा के, इतना तो आ गया मुझे। थड़ानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब एक और बढ़िया स्टॉक पिकिंग के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। 4 का चौका में हमने एक सस्ता ऑप्शन लिया था, HCL टेक का कॉल 950 का। अब बारी है 4 का चौका में आज का चार्ट का चमत्कार, और चतुर्मोता साहब के पास जाने वाले हैं हम लोग। चार्ट पर उन्हें कौन सा चमत्कारी स्टॉक नजर आ रहा है? चतुर्मोता साहब, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? जी, तो आशीष जी, मैंने तो दोनों अपनी पिक्स की बात की, तो मैं पहले क्यूमिंस के साथ ही जाता हूं क्योंकि मुझे तो बहुत ही बेहतरीन इसका चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा होगा। और आपको याद होगा हमने इसको पहले भी 1060 के जोन में रिकमेंड किया। मेरे हिसाब से जो ये पैटर्न बन रहा है ये बहुत ही बेहतरीन पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा। और स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस अगर से आप देखें तो 2015 के बाद 7 साल लगाया स्टॉक ने वापस अपने ट्रेजेक्ट्री में आने के लिए। तो ये नई तेजी की शुरुआत मैं समझता हूँ क्यूमिंस में हो चुकी है। ऑल टाइम हाई 1247 का है, वो क्रॉस होगा और मेरे हिसाब से 1300 रुपए तक के लक्ष्य पोजिशनली क्यूमिंस के स्टॉक में नजर आएंगे। तो 1170 के स्टॉप के साथ लॉन्ग पोजीशन क्यूमिंस के अंदर में शॉर्ट टर्म लक्ष्य 1250-60 का होगा, बट 1300 तक की अपसाइड मुझे क्यूमिंस के स्टॉक में नजर आती है।
कमेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1202 पे ट्रेड करता है। प्लीज़ कमेंस स्क्रीन पे लेके आइएगा। यानी कमेंस इस लेवल पे जब ट्रेड कर रहा है, यानी लास्ट थर्सडे ऐसा ही स्विंग था और फाइनली उस 4 दिन की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक बाहर के निकल के आता हुआ। इट्स ए बाय ट्रेड 1260 पे आशीष चतुर्मुथा जी का। एक दो चार्ट और स्कैन कर लेते हैं। आज सुबह रचना जी का एक ट्रेड था मारुति, और आशीष ने अगर आप देखें उसके बाद डिटेल कमेंट्री भी की थी रिगार्डिंग मैनेजमेंट, अगर आप देखें जो टेक्स आए थे उसके बारे में। और सुबह से ये चार्ट याद रखिएगा कैपिटलाइज करता हुआ, और अपने एक पिवट पॉइंट पे मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 टाइम अटेम्प्ट कर चुका है 8720 की ट्रेजेक्टरी को। सचिन जी ये बताइए मेरे को, ऑल दो ये शायद दिन ऑटो को बिलोंग नहीं करता, लेकिन 8720 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर निकलने के बाद आपका प्रोजेक्शन क्या होगा इस स्टॉक पे? बहुत ही जिसे कहते हैं ना, कैपिटलाइज करने की कोशिश करता हुआ लेकिन एक मार्क पे रुका हुआ है। आपका टेक मारुति पर? जी वीरेंद्र जी, क्लियरली यहाँ पर एक मेगाफोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड जो आपने विश्लेषण किया है मल्टीपल सपोर्ट्स पे अच्छे टच पॉइंट्स मिले हैं, एंड जो एक रीसेंट बेस मिला था 8500 8530 के आसपास, वहीं पर रिजल्ट रिएक्शन भी आ चुका है। तो जिस तरीके से इसने वापस एक बार कंफर्म किया है इस पर्टिकुलर बेस को, मुझे लग रहा है ये जो मेगाफोन है उसका जो अपर एंड है लगभग अराउंड 9000 9040 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक पोजिशनली यहाँ तक एक पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होनी ही चाहिए। शायद पिछले हफ्ते में काफी उथल पुथल हुई है, तो थोड़ी सी रफ्तार यहाँ पर धीमी रह सकती है, बट नेट मुझे लग रहा है एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में स्टॉक लॉक्ड इन है, एंड इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड को ये कंटिन्यूड ही रखेगा थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 9000 9040 के आसपास एक अच्छा रिव्यू जोन बन सकता है पैटर्न के लिहाज से। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की पोजीशन है तो उसे बनाए रखने की सलाह होगी। डिक्लाइंस अगर आते भी है तो मुझे लग रहा है 8540 8560 एक अच्छा जोन है जहां पर और भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है मारुति। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 8480 के आसपास आपको प्लेस करना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेंड को राइड करना चाहिए 9000 के लक्ष्य के लिए। तो अगर आप देखें मारुति पे आपका व्यू है, और लेट्स वेट कैसे अगर आप देखें 872025 की ट्रेजेक्टरी को पार करता है तो वही एक अगर आप देखें ब्रेकआउट का केस बनेगा। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, इस वक्त बातचीत करने के लिए फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं। आशीष जी नमस्कार। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। 4 आशीष कार्यक्रम में है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका व्यू क्या है सर? मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ, और पूरा का पूरा बाजार डी हाई पे 17,000 की रेंज को हम अप्रोच करते हुए आपका कन्विक्शन किस पर्टिकुलर स्टॉक पे इस वक्त बन रहा है? क्या चीज करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट पे ओवरऑल एक हमने लास्ट वीक भी शो में आपको जब यही सवाल आया था कि आप क्या करवा रहे हैं अपने निवेशकों को, तब भी जवाब यही था कि आप निवेशकों को बुलिश कॉल लेने की सलाह दी जा रही है। और जो कल 0.75 एक प्रेडिक्टेड लाइन पर आया जो इंटरेस्ट रेट हाइक, उसके बाद तो अब सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव नजर आने लगे हैं मार्केट को लेकर। अब जो एक स्टॉक की बात करें तो आज एक मैं स्मॉल कैप स्टॉक आपके दर्शकों को रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका मार्केट 64 करोड़ है। महेश्वरी साहब, क्या ये आपका मिड कैप फंडा होगा? अगर उसकी वकालत करना चाहते हैं तो मैं मिड कैप फंडा ले लेता हूँ आपसे। बताइए, आपका मिड कैप फंडा है ये? जी बिल्कुल, मिड कैप फंड है स्टॉक है, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ओके चलिए, आशीष माहेश्वरी जी का मिड कैप फंड आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। करीब 18.5 रुपए का इसका स्टॉक का भाव है, 10 रुपए पेड अप जो इसकी वैल्यू है। अब ट्रिगर इसमें ये है कि यदि देखें 2020 में कोविड से पहले इसका टर्नओवर करीब 350 करोड़ था और 10 करोड़ का मुनाफा करती थी, जो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 2 करोड़ पिछले साल हो गया। कंपनी के आज नतीजे आने वाले हैं और काफी बेहतरीन नतीजे यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए तो करीब 40 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है। तो सिर्फ 64 करोड़ मार्केट कैप कंपनी जो जिसमें बिल्कुल पोटेंशियल है इस साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने का, 5x के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। चलिए भाई, अब जरा शुरुआत करी जाए अपने उस खास सेगमेंट की। क्या चल रहा है? कैसा स्टिंग प्ले आउट करेगा? सुमित और यतिन रेडी हैं। सुमित, क्या चल रही है?
चल तो बहुत कुछ रहा है बाजार पूरा ही चल रहा है वैसे तो। आज तो सब कुछ ही चला जा रहा है, कुछ भी रुक नहीं रहा है। ये चल रिया है वो भोपाली है लखनवी है? डायरेक्टर साहब ने लिख दिया क्या चल रहा है, भोपाल में होता है हाँ क्या चल रही है, आशीष तो भोपाल उससे के। फील आता है मेरे को, ये क्या चल रहा है तो बहुत कॉमन सा है। अच्छा देखिए, आज जो कंपनी मैंने चुनी है वो है कैंपस शूज। हाँ ये चलने का ही काम है इसका, वैसे भी शूज का इस्तेमाल तो होता है चलने के लिए, खैर। लेकिन इसको चुनने की वजह ही तो ऑल टाइम हाइस पर ये शेयर ऑलरेडी पहुंच गया है और बड़े सारे इसमें अंदर डेवलपमेंट हुई। तो रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद एक महीना वो इनकी एंकर इन्वेस्टर की बुक का भी हो गया और एंकर इन्वेस्टर में इन्होंने बढ़िया रकम भी जुटाई थी, 400 करोड़ रुपए के आसपास, नहीं 250 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ पे ये जुटा चुके थे, करीब करीब 40 एंकर इन्वेस्टर्स से। तो वो तो अच्छे नंबर थे ही। अब क्रूशियल पार्ट क्या है, इस कंपनी के साथ क्या क्या फेरबदल हाल फिलहाल में हुए हैं। पहला, यहाँ पे कुछ फंड्स की तरफ से बाइंग है। इन्होंने जो रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे उसमें कुछ नए नाम हैं जो कि इनकी एंकर बुक के अंदर नहीं थे, तो वो इस कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो ये अच्छी चीज़। दूसरा, कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर जो उन्होंने दिए उसके बाद एनालिस्ट कॉल ही मैंने सुनी और उस एनालिस्ट कॉल में कंपनी ने बहुत सारी नोटिसेबल चीज़ बताई जो काफ़ी बेहतरीन साइड पे दिखाई पड़ रही हैं। और एक ये बढ़िया ट्रिगर ये है, बड़े निवेशकों की कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ी है, ये बढ़ी ऐसे समझिए किसी लार्ज इन्वेस्टर ने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये कुछ आंकड़े, म्यूचुअल फंड की करीब 6% हिस्सेदारी और एफपीआई करीब 5.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं। इससे इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है, कंपनी का 17% मार्केट शेयर है फुटवेयर स्पेस में, और अब जो आंकड़े आएंगे वो सब इनकी एनालिस्ट कॉल से रिलेटेड हैं। कंपनी मेजरली जो कामकाज करती है वो करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से करती है। कंपनी की जो कैपेसिटीज़ हैं वो भी हाई कैपेसिटीज़ है, उस कैपेसिटी का मेजर चंक जो है वो FY22 में ऑलरेडी एक बारी बिक्री के आंकड़े के जरिए दिखा भी चुके हैं। रफली ये जो इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे शायद 20 करोड़ के आसपास के, नहीं 2.88 करोड़ के आसपास के पेयर्स उत्पादन करते हैं, जिसमें से 2.25 करोड़ के आसपास का FY22 का इनका सेल्स का फिगर था। और 425 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 650 शेयरों में इस कंपनी की मौजूदगी है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंपनी ऑफलाइन कारोबार यानी ऑनलाइन कारोबार के अंदर भी काम करती है, जिसमें 55 लाख पेयर्स तो इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ही इस पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर बेचे थे। अच्छा, इसका और फर्दर सेग्रीगेट करा जाए तो इसके रियलाइजेशन बहुत अच्छे हैं। पिछली बार कंपनी ने साफ कह दिया कि FY22 उनके लिए बेस्ट ईयर था, जिसमें हाईएस्ट सेल्स भी गई है और हाईएस्ट रियलाइजेशन भी गए हैं, जहां पर हाईएस्ट शेयर पेयर का दाम यानी 620 रुपये पर शेयर का एवरेज दाम उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट कि लोग मानते हैं कि ये एंट्री लेवल फुटवेयर कंपनी है, जबकि इनकी रेवेन्यू का 65% हिस्सा प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम स्पेस से आता है और 35% हिस्सा एंट्री लेवल से आता है। दो इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस कंपनी में आखिरी में बतानी ज़रूरी थी। पहला, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में एक नाम आपको दिखाई पड़ेगा, वो है QRG एंटरप्राइजेस का। उसका फुल फॉर्म है कीमत राय गुप्ता एंटरप्राइजेस, जो कि हेवेल्स के प्रमोटर हैं। उन्होंने इस कंपनी के प्री IPO में पैसा डाला हुआ था, कुछ हिस्सा उन्होंने बेच दिया है, 3.5% स्टेक था, अभी भी वो 1.5% स्टेक ओन करते हैं, यानी हेवेल्स के प्रमोटर का इस कंपनी में 1.5% स्टेक है। दूसरा, जिस बड़े निवेशक की बातचीत हो रही है वो है हिलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब, जो इस कंपनी के अंदर निवेशित है। हालांकि उनकी होल्डिंग पेपर पर नहीं दिखेगी क्योंकि 1% नहीं पहुंचा, लेकिन वो निवेशित हैं। तो ये निवेश उन्होंने हाल फिलहाल में ही किया है, इस लिहाज से भी आप स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। बढ़िया मूव आ रहा है, आज अपने लिस्टिंग हिस्ट्री के हाईज ही छू के बैठा हुआ है 447 450 के। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था DII FII वाला 5% के ऊपर, जब पहला शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था IPO के बाद वो 3% थे। तो दोनों ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं अच्छे खासे पिछले कुछ दिनों में। एंकर बुक खत्म हुई है उसके बाद इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का मूव कैंपस एक्टिववेयर में बनता हुआ। खैर IPO के समय मैंने भी इनसे पूछा था सस्ते जूते, तो उन्होंने वही टोक दिया था मुझे कि 2/3 तो आपने गलत सोचा है, हम किस तरह से प्रीमियम में आपको गए थे इनकी प्रेस मीट में वहां पर। मुझे प्रेस मीट में हाँ बेसिकली जूते मतलब जूते तो पैसे लो वाला IPO था ये, तो जूते दे के उन्होंने IPO में पैसे लिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की ना, तो मुझे ध्यान ये आ रहा है कि लगभग 10 करोड़ पेयर बेचते हैं सालाना, ऐसा ही कुछ फिगर है। और इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 900 से 1100 के बीच में है एवरेज रियलाइजेशन। ऑब्वियसली रिटेलर जूता लगभग दुगने दाम पे बेचता है, यानी 1800-2000 के आसपास पर पेयर जो है एवरेज सेलिंग प्राइस। हाँ बिल्कुल उतना तो मतलब आप मान ही सकते हैं, उतना मिलता है। लेकिन कंपनी ने कहा कि ये 900 से जो 1100-1200 की रेंज है वहां से प्रीमियमाइजेशन और बढ़ते रहेगा। अगर आप नाइकी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता नाइकी,
तो कैंपस वालों ने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि जब नाइकी जैसी ब्रांड जो सबसे बड़ी है वैल्यू वाइज, नॉट बाय नंबर ऑफ पेयर्स बट बाय वैल्यू, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी नहीं होती है, इंपोर्ट करते हैं, ड्यूटी भरते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर मार्कअप करता है, फिर रिटेलर मार्कअप करता है, तो आप तक जूता पहुंचते जो है 4-5-6 हज़ार रुपए का हो जाता है। 9-10 12 हजार के मिल रहे हैं हाँ, अंडर आर्मर की स्टार्टिंग रेंज 19,000 की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबका 900,000 रुपए ही होता है, वो कंज्यूमर तक पहुंचते और ब्रांड की वैल्यू लगते तो ये क्या चल रहा है? मैं दोनों एक ही स्टॉक पे लेके आए थे कि आप कुछ और लेके आए हो? मैं तो मतलब लाया हूँ खाने पीने की चीजें। मैं जूते था, ये खाने की है। आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ जाना है। अरे एक वर्ड नहीं है, जूता खाना नहीं है, जूता अलग है, खाना अलग, कॉमा बीच में। क्या खाना, क्या मतलब? तो आज रिजल्ट आए नेस्ले के और जुबिलेंट फूड वर्क्स के, और अगर आप एफएमसीजी और क्यूएसआर सेगमेंट देखें, बहुत ही जबरदस्त क्वार्टरली ग्रोथ आपने देखी है, आउटलुक भी अच्छा है। हम ये कहते होंगे कि फूड इन्फ्लेशन हो गया, मार्जिन पे प्रेशर हो गया, ऐसा कुछ क्वार्टरली रिजल्ट पे आया नहीं है। इनफैक्ट ग्रोथ के मैट्रिक्स पे नेस्ले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खरी उतरी है। अगर आप मैगी की बात करें तो जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, नूडल्स में मैगी का नूडल खाता है इंडिया। 60% मार्केट शेयर और मैगी का जादू इस क्वार्टर भी आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें मैगी की तो 60% मार्केट शेयर तो है ही फास्ट नूडल्स या जो इंस्टेंट नूडल्स कैटेगरी है उसमें, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ऑनलाइन बिक्री भी लगभग 6% अब कंट्रीब्यूट कर रही है नेस्ले के लिए। इसके अलावा मैगी इंडिया में भी नहीं खाते, जो मैगी का मसाला है और जो इनकी यूनिक टेस्ट है वो यूएस, यूके और कनाडा में भी पसंद की जाती है आशीष। तो एक्सपोर्ट मार्केट में मैगी की बिक्री जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ब्रिटेन से लेके अमेरिका में और कनाडा में। और अगर हम इन जनरल बात करें तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में मैगी की रही है, जिसके कारण नेस्ले के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो जो इंस्टेंट और ये जो क्विक सर्विस या एकदम क्विक फूड वाली कैटेगरीज जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही हैं। जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स में भी यही दिखाई दिया। इनका जो अनुमानित ग्रोथ था 25-26% का, क्योंकि इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देना बंद कर दिया, तो लाइक टू लाइक ग्रोथ अगर हम देखें स्टोर्स की तो 28% आई, 28% के ऊपर आई है। और स्टोर एडिशंस भी उम्मीद से बेहतर हुए हैं। 50% स्टोर्स की उम्मीद थी खुलने की, 58 स्टोर्स इन्होंने ये क्वार्टर में खोले हैं और टोटल स्टोर काउंट 1500 के ऊपर पहुंच गया है अब। दूसरी बात कि अगर हम Q1 की बात करें तो 82 लाख ऐप डाउनलोड यानी 8.2 मिलियन ऐप डाउनलोड्स आपने देखे हैं डोमिनोज के, और इन्होंने एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है। तो आप जितने ज्यादा पिज्जा खाएंगे डोमिनोज का उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं वो एक ऑर्डर में लगभग 100 पॉइंट से, और अगर आप 600 पॉइंट जमा कर लें तो आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। तो ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है इन्होंने शुरू किया है, इनका जो है वो बना नहीं जोमेटो स्विगी, मतलब ई कॉमर्स वालों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है जुबिलेंट का। तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड्स को प्रमोट कर रहे हैं, और डाउनलोड पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, रेफरल के पॉइंट्स मिलते हैं, और अब जितने ज्यादा आप ऑर्डर करोगे पिज्जा उतने ही जल्दी आपको एक फ्री पिज्जा वो देंगे। 600 पॉइंट होंगे तो आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। तो ये क्यूएसआर और जो हर पिज्जा पे 100 पॉइंट लगभग ब्रॉडली ये कैलकुलेशन है जो प्रेजेंटेशन में आज मैनेजमेंट ने दिया है। लगभग 100 पॉइंट एक ऑर्डर पे आप बटोर सकते हैं। तो आप 6-7 ऑर्डर दीजिए और आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। ये आप पैनल वाले जब भी बुक करें तो मेरे मोबाइल नंबर से बुक करिए। और आप वो गाना गाना तारारारारी पिज्जा है फ्री, तब एक्चुअल फ्री जैसे फीलिंग आएगी। ये इंटरेस्टिंग इनसाइट्स थी। इस बीच सचिन ने कोई ट्रेड पिकअप करा है। सचिन थैंक यू आप दोनों का। सचिन कौन सा ट्रेड? आशीष जी, आई थिंक कल भी हमने इस पे एक ट्रेड लिया था। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड ब्रीवरीज। यहाँ पर हमने एक ब्रेकडाउन के बारे में बात की थी, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन भी काफी स्वीट है। जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है लगभग 1604 के आसपास इसके अगस्त के फ्यूचर्स है, तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये जो 1600 का भी सपोर्ट लेवल है वो होल्ड नहीं करेगा, एंड इवेंचुअली एक अच्छी मूव बन सकती है 1540-45 के आसपास की। तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी है यूनाइटेड ब्रीवरीज के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1625 पे। फर्स्ट टारगेट या फिर ओनली टारगेट होगा 1545। यूनाइटेड ब्रेवरीज अगर आप देखें तो यहाँ पर आप सेल करते हुए 1604। एक काम कीजिए डायरेक्टर साहब, यहाँ पे इसके रोलोवर्स लेके आइएगा और आपकी स्क्रीन पर रोलोवर्स के आंकड़े रखता हूँ मैं यहाँ पे। और क्या हुआ है, इस स्टॉक ने पहली बार इस पूरी की पूरी सीरीज में
अपने 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। एक हल्का सा टेक और लेते हैं। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये क्या कर रहा है? ये भी अगर आप देखें कोलैप्स हुआ 781 पे, कल इसने नंबर पे रिएक्शन दिया। आशीष चतुर्मुदा जी, एक हल्का सा व्यू एक्सप्लेन कीजिएगा। यूबीएल में अभी 20 डे में वॉलेट हुआ है और ऑन द कॉन्ट्रेरी यूएसएल जो है वो अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट कर चुका है। अगर डिलीवरी पोजीशन है या फिर हैवी एफएनओ पोजीशन है तो दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, स्पेशली यूएसएल जिसने 200 डे में वॉलेट कर दिया है? तो 200 डे भी ब्रीच किया और कल के सत्र में करीब 62 लाख 63 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ। आज भी हम देख रहे हैं 30 लाख शेयर के ऑलमोस्ट स्टॉक वॉल्यूम दिखा रहा है, तो वॉल्यूम लेट सेल है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 770 का रखना चाहिए। 770 अगर से ब्रीच हो जाए तो वहां पर पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 770 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 730 735 ट्रेजेक्टरी में आता है। तो मेरे हिसाब से अगर से लॉन्ग पोजीशन से तो 770 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और उसकी ब्रीच होते ही पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपका एक सीरियस डैमेज हुआ है, याद रखिएगा इसके चार्ट पर। खैर, अब थोड़ा सा नंबर से बातचीत करते हैं। कुछ देर पहले आपकी याद होगा हमारे एनआईटी की मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी और आई थिंक अभी थोड़ी देर में चलेंगे। अगर आप देखिए मैनेजमेंट के पास श्री सीमेंट की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे करेंगे बातचीत। एक बार जरा इन दोनों ही स्टॉक्स का ओआई लेके आइएगा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव्स में आज अगर कहीं शॉर्टिंग हुई है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर यूबीएल का जिक्र हुआ था, मैं यूएसएल के ओआई को चेक कर रहा था, इन दोनों स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। जरा प्लीज़ एफ&ओ का मीटर लेके आएंगे एक बार जरा, और आप देखिए सुबह जिन स्टॉक्स में शॉर्टिंग शुरू हुई थी उसमें से सबसे ऊपर ये दोनों लिक्विड स्टॉक्स पड़े हुए हैं इस वक्त। खैर, एक ट्रेड और पिक करते हैं। निफ्टी हल्का सा रिट्रेस हुआ है हायर लेवल से 221, उस पिवट पॉइंट के आगे नहीं गया। आज सुबह हमने एक ट्रेड लिया था और वो था इंडिगो का। इस बात को देखते हुए, इस बात के मद्देनजर कि स्पाइस जेट पे जो अगर आप देखें डीजीसी की कार्रवाई है, उसका सीधा सीधा एडवांटेज जो है वो इंडिगो को मिल रहा है। और याद रखिएगा इंडिगो पोस्ट 20 अप्रैल पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली ऐड कर रहा है। फ्यूचर्स की प्लेट रखिए प्लस रोलओवर की प्लेट्स रखिए। मानस, आई थिंक इसे कहते हैं एक क्लासिकल 200 डे का ब्रेकआउट, और ऑलमोस्ट ये हम 26 मई के बाद हाईएस्ट लेवल पे देख रहे हैं। आपका व्यू, फ्रेश ट्रेड व्यू? तो देखिए मेरे ख्याल से मॉर्निंग में इंडिगो की बात हुई थी और तभी भी मैंने मेंशन किया था कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है। करेक्शन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा तो समझना है कि शायद अब 1900 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। और जहां तक मेरे को याद है 1840 के कॉल ऑप्शन की बात हुई थी आज मॉर्निंग में भी, तो वही वहां पर ही अभी भी ट्रेड लेना है। मैं प्राइस पे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड है। 1900 रुपए तक के भाव आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 1814 के नीचे स्टॉप लॉस तक की खरीदारी करिए। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं तो भैया 4 का चौका का जो फोर्थ पार्ट है आज का एफएनओ सुपरस्टार, वो मानस के पास ही जाना था। तो एक काम करते हैं मानस से ही, क्योंकि 2:50 का समय था, उसी के पास हम खड़े हुए हैं। मानस क्या आइडेंटिफाई करा आपने? एफएनओ सुपरस्टार आज सेम है हम दोनों, बस टाई लकीली बदल गई। सुबह ऑरेंज थी मेरे पास, मैंने कहा था उसे ग्रीन कर दो, पिछली बार भी ऑरेंज पहनी थी। मानस क्या है आज का एफएनओ सुपरस्टार? देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए एसबीआई कार्ड की तरफ देखेंगे, और उसका रीजन ये है कि मैंने मेरे ख्याल से भी कुछ दिन पहले भी एसबीआई कार्ड के बारे में बोला था, जब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। अब 4 सेशन के बाद फाइनली फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एसबीआई कार्ड पे खरीदारी करिए। 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ऊपर की तरफ 960 से लेकर 970 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसबीआई कार्ड्स अभी नंबर्स भी आए थे और ये है मानस के रेडार पे। रखिए इस एसबीआई कार्ड में तेजी का मन बनता हुआ। सुबह से जो स्टॉक्स बढ़िया मूव कर रहे थे वो कोटक, अच्छा कोटक का आउट परफॉर्मेंस आज बढ़िया है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों से बड़ा लेगार्ड के तौर पे कोटक को देखा था। महेश्वरी साहब, आपने एसबीआई कार्ड के नंबर्स देखे, हालांकि आप जब बैठे थे उससे जस्ट पहले ही आए हैं, तो पता नहीं आप देख भी पाए नहीं देख पाए। एसबीआई कार्ड्स पे आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? इनफैक्ट मैं सुन रहा था जब आप लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो इनफैक्ट नंबर्स तो ठीक है, क्योंकि
एक जो लोअर बेस का भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, 6% के आसपास का ग्रोथ था नंबर्स में। तो जो कार्ड कंपनीज के लिए ये ग्रोथ ठीक है। तो बिल्कुल एक करेक्शन पर मेरी स्टॉक को लेने की सलाह रहेगी, और क्योंकि फंडामेंटली कंपनी अब ठीक कर रही है, और एक जो उनके ऊपर जो एफआईज की सेलिंग काफी चली जिस स्टॉक में, अब वो भी खत्म हो रहा है। तो जैसे फाइनेंशियल्स के स्टॉक बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे आप एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक भी आगे जाके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एफआईज के फेवरेट स्टॉक रहे हैं एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक। तो किसी भी करेक्शन पे मेरा लेने की सलाह रहेगी। बजाज ट्विंस देखिए भैया, आज टॉप गेनर्स में परसेंटेज वाइज दोनों 10-10% उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तेजी भी आई थी, उसके बाद आज देखिए क्या शार्प रिएक्शंस हैं। और बजाज फिनसर्व एक स्टॉक को 5 में स्प्लिट कर देना, उसके ऊपर 1 for 1 का बोनस, ये बजाज फिनसर्व का गणित बैठता कैसा है जान लेते हैं सुमित से। क्या करके आए मैथमेटिक्स आप? देखिए, इक्विटी डाइल्यूशन है मेजर, तो बजाज ग्रुप में इतनी बड़ी इक्विटी डाइल्यूट शायद हाल फिलहाल में नहीं हुई। बजाज फिनसर्व में तो कभी हुई नहीं, जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक। 5 रुपए की फेस वैल्यू थी, वो स्प्लिट हो गई, 5 शेयर बढ़ गए, करीब करीब 16 करोड़ इक्विटी थी इसकी। अगर कुछ नंबर्स के ऊपर नजर डालिए तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, जहां पे करीब 15.91 करोड़ शेयर्स के मार्केट में ऑलरेडी थे अब तक। वो स्प्लिट हुए, 1:1 बोनस हो गया तो करीब करीब 32 करोड़ शेयर बन गए। 1:1 बोनस के बाद अगर उसको स्प्लिट भी आप डाल लीजिए तो करीब करीब 160 करोड़ शेयर बन गए टोटल। यानी कि जो आज ईपीएस इसकी 286 रुपये FY22 की है, वो डाइल्यूट हो गई 28 रुपये 60 पैसे के आसपास। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है, तो इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर भी बड़े हैं और भाव उतना ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगली बार अब इस तरह की ईपीएस को मेंटेन करना उतने बड़े इक्विटी साइज के साथ, वो कंपनी के लिए होगा चैलेंज 1। अब दूसरी प्लेट आएगी इंपॉर्टेंट, बजाज ग्रुप के सभी कंपनियों की इक्विटी आपकी स्क्रीन पर आएगी। बजाज फिनसर्व की अब सबसे बड़ी इक्विटी है 160 करोड़ शेयरों की। इसके बाद सेकंड अगर लार्जेस्ट कोई है भी तो बजाज फाइनेंस है, जो कि इसका आधा भी नहीं है, वो 60 करोड़ इक्विटी के साथ है। उसके नीचे आता है बजाज ऑटो सिर्फ 30 करोड़ इक्विटी के साथ, फिर बजाज होल्डिंग 11 करोड़, और सबसे कम महाराष्ट्र स्कूटर। वैसे प्रमोटर होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी है, तो उसकी करीब 1 करोड़ की इक्विटी है। तो इतना बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन अब तक किसी कंपनी ने नहीं किया है बजाज ग्रुप की, जिस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन इसमें हो रहा है। और इस तरह की इक्विटी का डाइल्यूशन सेम प्रमोटर होल्डिंग पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, 50 से लेकर 60% के बीच में हिस्सेदारी है। तो विद टाइम इतनी बड़ी इक्विटी का डाइल्यूशन, ये आज तो बढ़िया तेजी दिखा रहा है, लेकिन अगर अर्निंग सपोर्टिव नहीं रही गोइंग फॉरवर्ड तो शायद डाइल्यूशन का एक नेगेटिव इफेक्ट भी कंपनी पर हो सकता है। तो उस लिहाज से आप नजर रखें, बड़ी तेजी इसमें आज दिख रही है, लेकिन डाइल्यूशन के बीच में अर्निंग जरा सी सपोर्ट नहीं कर पाई तो ये बड़ी तेजी शायद फिजल आउट भी हो सकती है। चलिए, ये तो गणित था। दोनों बजाज ट्विंस पे आज सुबह से बहुत चर्चा हुई है और बहुत बढ़िया मूव्स इसमें हमने एंजॉय करे। अब वो 9-10% के आसपास लंबे अरसे से रुके हुए आपको नजर आएंगे। ये इसी स्प्लिट से याद आया, टाटा स्टील दिखाइएगा। आज स्प्लिट के बाद देखिए 4-5% उछाल। गाबा सर, कल तक आप खरीद पाते थे, आज हम जैसे छोटे रिटेल भी खरीद पा रहे हैं। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, आज का एडजस्टमेंट नहीं दिखेगा डायरेक्टर साहब क्या? ये तो स्प्लिट के बाद 90% दिखा रहा है, दरअसल आज स्प्लिट के बाद 4-5% ये आ गया। ये कैसे करा डायरेक्टर साहब ने? रिफ्रेश कर दिया गया 4-4.5% उछाल के साथ। गाबा सर, एडजस्टेड चार्ट है क्या आपके पास? कैसा लग रहा है टाटा स्टील भाई? नहीं, एडजस्ट मेरा आज शाम को होगा, तो कल से मिलेगा एडजस्टमेंट। आज मेरे पास एडजस्टेड चार्ट नहीं है। ऐसे ही होता है क्या कि एडजस्टमेंट शाम को आता है, क्योंकि फिर आज का ट्रेड मिस हो गया मतलब आपका? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अरे चलिए, फिर गाबा सर से कल इस पे बात करेंगे। चतुर्वेदी साहब, जब बैंक रडार पे, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो पिछले कुछ दिनों का लेगार्ड था, थोड़ा सा मूड में आया है, ये रडार पे नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल आ रहा है आशीष जी, क्योंकि यहाँ पर पे शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त है। पिछले 3-4 दिनों में काफी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर पे बिल्ड की गई, अब उनकी एक कवरिंग मिल रही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही जल्द 1870 1880 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करेगा। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि एचडीएफसी बैंक भी अब एक बहुत लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा और 1480 1500 की ट्रेजेक्ट्री बनेगी। बट जैसे हम कहते हैं कि एक सेक्टर के कुछ लीडर्स होते हैं और वो लीडर आउट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे मेरा मानना है आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दो मेरे ख्याल से लीड करेंगे। बाकी डेफिनेटली मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको करंट लेवल से देखने को नजर आ सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखें मेगा शॉर्ट कवरिंग, और मैं एक बार बताऊं आपको यहाँ पे
डायरेक्टर साहब प्लीज़ रोल ओवर की प्लेट्स रखिएगा, 2 चीज़ रेडी रखिएगा, रोल ओवर की प्लेट्स बैंकिंग में, और प्लीज़ इंडसइंड बैंक का रोल ओवर दिखाइए। इंडसइंड बैंक का रोल ओवर मैं बताता हूँ, इनफैक्ट अभी ये कल एज पर द क्लोज भाग कॉपी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा था, अभी मेरे पे मार्क नहीं हो पा रहा है। इंडसइंड बैंक का डायरेक्टर साहब रोल ओवर रखिएगा, मेरे ख्याल से इसका रोल ओवर जो है वो 90% के आसपास हो चुका होगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपस्विंग ट्रेंड में भी है, याद रखिएगा। यस, ये देखिए 93%, ये टॉप आउट कर जाएगा इस बार, मेरे ख्याल से कहीं 98-99% रोल ओवर ना हो जाए। इसमें एक लॉजिक में बढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। 22 नवंबर यानी पूरा का पूरा आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी करीब 8 महीने की सीरीज का हाईएस्ट क्लस्टर इसने काट दिया आज विद 92.5% रोल ओवर। 9 मई का हाई भी क्रॉस कर दिया, 9 मई का हाई क्रॉस कर दिया। इंडसइंड बैंक की एक कॉल लेके आइएगा प्लीज, 1040 की, सचिन 1040 की कॉल, चुपचाप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा के इस सीरीज के लिए छोड़ दे। क्या अगर इस चार्ट पे भी पैसा नहीं बना तो किस पे पैसा बनेगा? 92.5% रोल ओवर, 8 मंथ सीरीज हाईएस्ट क्लस्टर, आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इसके जो फ्यूचर्स है लगभग 1011-12 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 20-25 रुपए और भी मिल सकते हैं ऑन द हायर साइड इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में। सो लगभग 1040-1038 के टारगेट के लिए ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन की जा सकती है। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर लंबा रखना पड़ेगा आपको। 1005 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर इसके नीचे स्लिपेजेस आते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि पिछले लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन से ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। एंड आज की जो कैंडल है वो काफी दूर है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एंड जिस तरीके से फिलहाल रोल ओवर एक्शन है, मुझे लग रहा है उसके वजह से ये लास्ट 20-25 पॉइंट्स का मोमेंटम गैदर होना चाहिए। सो 1005 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन 1038-40 के जोन में। ओके, इस बीच वही 0.2%, 300 अंक मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हाँ, वासिद की अब जरा कॉल दिखाई डॉक्टर साहब, वो निफ्टी की 17,000 की 4 अगस्त वाली कॉल है ना, उसको रखिए रडार पे। असित, अब मन क्या बन रहा है निफ्टी का? ये पुल बैक के इवेंचुअल टारगेट्स अब आपको कहां नजर आ रहे हैं? किस तरह के अपटिक्स आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक ऐसे से अगर हम 16,800 के ऊपर सस्टेन करें, 16,800-850 में, इन्हें नियर टर्म मुझे लग रहा है कि 17,200 तक हम जा सकते हैं। 17,200, 17,300 ग्लोबल फैक्टर अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिया तो 17,200-300 इज द प्रोबेबल टारगेट। सो निफ्टी इज डेफिनेटली लुकिंग गुड। सो मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आएगा, अभी एक डिप आया था, आई थिंक दो द अपॉर्चुनिटी वी शुड काइंड ऑफ गो लॉन्ग इन द इंडेक्स फ्रेशली। तो या ओके, 17,200 की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ सिर्फ 1 मिनट लूँगा, 1.5 मिनट, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हर सेक्टर का एक रोल ओवर लीडर। ऑटो में आज का सबसे बड़ा रोल ओवर का स्ट्राइक अगर किसी का है तो याद रखिएगा वो हीरो मोटोकॉर्प है। लेकिन अगर आप प्राइस वाइज हर चीज़ों के मुताबिक देखें तो जो सबसे हैंडसम रोल ओवर याद अगर किसी का है तो आई थिंक वो हो सकता है कि आयशर मोटर्स का, जो कि करीब 70% रोल ओवर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन टॉप रोल ओवर हीरो मोटोकॉर्प है। खैर, प्राइस भाई इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं है। बैंकिंग में हो ही गया। कैपिटल गुड्स में विद 91% पॉली कैप, ये कल भी अगर आप देखें ओवरशूट कर चुका था स्टॉक, आज भी अच्छा करता हुआ टॉप रोल ओवर। सीमेंट में टॉप रोल ओवर अगर किसी स्टॉक का तो है वो है 92% श्री सीमेंट। नंबर्स अगर आप देखें इनके रहे आज, लेकिन उसके बाद एफएमसीजी बास्केट में टॉप रोल ओवर है नेस्ले। आज नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है उसमें अगर आप देखें अच्छा रिएक्शन, और 94% है पिडिलाइट का इसी बास्केट में। ये 2 स्टॉक्स बहुत अच्छा रोल ओवर दे रहे हैं। एक बार पिडिलाइट का चार्ट लेके आइए। पिडिलाइट का आई थिंक इसका चार्ट मैंने कल या परसों में देखा भी था, 2403 के क्लस्टर में ट्रेड करता हूँ। यस, एग्जैक्टली ये जो रोल ओवर की फिगर्स हैं वो सपोर्ट करती हुई चार्ट को।
पिडिलाइट क्या कर रहा है, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और उस कैंडलस्टिक चार्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा कम से कम नहीं तो ईयरली चार्ट पे। आशीष चतुर्मुदा जी, 11 जनवरी 2022 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी वो बाइसेक्ट करता हुआ ये काउंटर, और आप समझ लीजिएगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग रोलर्स की फिगर। अभी जैसा डिस्कशन इंडसइंड बैंक पे हुआ था, आपका टेक पिडिलाइट पे क्या है, अगस्त के लिए क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत ही बढ़िया चार्ट है और मंथली चार्ट्स पे भी जब हम देख रहे हैं तो 3 महीनों के पूरे डाउन स्विंग को स्टॉक ने रिवर्स कर दिया है और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर पे 2500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री अगस्त सीरीज में बनती हुई नजर आ जाएगी। तो एक अच्छी मेरे समझ से 6 से 8% की तेजी पूरे अगस्त सीरीज में स्टॉक में बनेगी। और क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर भी हुआ है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 2370 का। 2370 के स्टॉप के सामने 2500 के लक्ष्य पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, बात करते करते अगर आप देखें स्टॉक आज पूरे सेशन में एक बहुत अच्छा ओआई अपनी तरफ जोड़ के बैठा हुआ है और रोलोवर्स याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग है। यही अगर आप देखें मेरे को एक कसौटी नजर आती हुई आज स्टॉक्स को पिक करने की। हमने बात ये अगर आप देखें पूरी खत्म की थी एफएमसीजी तक, फाइनेंस को छोड़ता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप देखें शो जो है वो कैप्चर कर रखा है आज बजाज फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व में, तो उसको छेड़ना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। टेक्नोलॉजी स्पेस में रोलोवर्स कैसे हैं, आइए एक बार उसको देखते हैं। और यहाँ पे नौकरी 95% रोलोवर के साथ सुपर एक्सीड करता हुआ पूरे स्पेस को। खैर काफ़ी चल चुका है तो उसको नहीं अगर आप देखें मैं लूँगा। फार्मा स्पेस में आज डिसअपॉइंटमेंट है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो स्टॉक्स और देख लेता हूँ। लेट्स चेक मेटल स्पेस। मेटल अगर आप देखें आज 1% ऊपर और यहाँ पे JSW स्टील 94% रोलोवर यहाँ पे स्ट्राइक करता हुआ। एक बार आखिरी चार्ट लेके आइएगा JSW स्टील। नतीजों के दिन और नतीजों के दिन के मिड सेशन में इसमें एक रिवर्सल आया था जब ये सिंक नहीं हुआ और इसने एक मैसेज दिया बॉस कि मैं 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं करूंगा। मानस आपका टेक 617 रोलोवर की फिगर्स आप देख रहे हैं, टॉप रोलोवर्स इन आई थिंक एंटायर मेटल स्पेस। आज इसने मानस अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक किया। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पिछले अगर हम 3 दिन देखें तो मेटल में अगर सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट कहीं देखने को मिला या तो हम बोले शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है तो JSW स्टील में देखने को मिली है। तो 100 डे मूविंग एवरेज कल आज मॉर्निंग में ब्रीच हुए, आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं है। अभी भी अपनी पोजीशन में बने रही है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 609 कर लिया तो फ्रेश लॉन्ग भी करंट लेवल्स ले सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 640 के आसपास के आते हैं। ओके, JSW स्टील देखिए जितने भी क्रिटिकल स्टॉक्स थे इन टर्म्स ऑफ रोलोवर्स वो मैंने आपकी स्क्रीन पे रखे, जिसमें अगर आप देखिए पिडिलाइट शामिल हो गया, जिसमें आपका इंडसइंड बैंक शामिल हो गया, जिसमें आपका हमने NBFCs को अगर आप देखिए थोड़ा सा साइड में रख दिया, और मेटल्स में याद रखिएगा JSW स्टील सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर पोस्ट करता हुआ। अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट इस स्टॉक पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मार्केट्स एट डे हाई 16939 याद रखिएगा। एक बार प्लीज़ जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाइएगा और साथ ही साथ आप पूरे रेस्ट ऑफ यूरोपियन मार्केट्स को दिखाइएगा। मैं निफ्टी को हल्का सा छूते हुए अब आगे निकल जाऊंगा मोमेंटम कॉल्स पे। क्या अप्रोच थी और क्लोजिंग में कि होल्ड करिए या फिर प्रॉफिट्स बुक करिए, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैरी करने में, तो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा 16849। आपको थोड़ा सा रूम देना पड़ेगा। यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा शेड कर रहे हैं याद रखिएगा, लेकिन बहुत सब्सटेंशियली नहीं, लाल निशान में है लेकिन बड़े गहरे निशान नहीं है यहाँ पर। तो ये क्लोजिंग अच्छी खासी है। बट FIs ने इस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद क्या किया? क्या वो 17,000 की कॉल बेच के गए हैं या वो किन लेवल से पुट राइटिंग है? ज़्यादा अच्छा अगर आप देखिए नज़रिया जो पेश होगा कल सुबह होगा, तो सुबह हमारे साथ जुड़िएगा आज के भाव के एनालिसिस को देखने के लिए। बट ओवरऑल टेक्निकली इट्स अ फैंटास्टिक क्लोजिंग। अगर आपको कल के लिए कैरी करनी है तो करिए, और याद रखिएगा जो मैं शुरू में बोल रहा था कि डाउ का चार्ट भी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है फॉर अपस्विंग फॉर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर अब शुरू करते हैं यहाँ से मोमेंटम कॉल का क्रम। शुरुआत करेंगे मानस जी से। मानस जी बताइए आप कन्विक्शन के साथ कल के लिए क्या कैरी करेंगे? देखिए दीपक नाइट्राइट पे एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि देखिए अब यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी देख लिया गया है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दीपक नाइट्राइट निकल आया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं।
स्टॉक ने हायर टॉप स्टार बटन पे कंफर्मेशन दिया है। 1900 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1865 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के 1975 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, हमारा पहला ट्रेड हो गया दीपक नाइट्राइट। एक बार जरा प्लीज दीपक नाइट्राइट का चार्ट लेके आइएगा। मानस जी को ये स्टॉक इतना क्यों इंप्रेस कर रहा है, और 1904 पे यस आज इसकी क्लोजिंग आई है इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, यानी 8 जून 2022 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी एंड क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा ट्रेड, आई थिंक स्पॉटिंग बेहद अगर आप देखिए शानदार रही। ये वो ट्रेड होते हैं, पैटर्न्स वो हैं जिसमें आप बेस से बाहर निकलते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं। स्पॉटिंग अच्छी थी। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या होगा? मेरा ट्रेड है L&T इन्फोटेक। अब ट्रेड करा है 4649 पर। मुझे लगता है 4800 तक जाना चाहिए। स्टॉप चाहिए, स्टॉप होगा 4580। L&T इन्फोटेक स्टॉप 4580, टारगेट 4800। L&T इन्फोटेक आपने पिक किया है। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। L&T इन्फोटेक में अभी आई थिंक ये मेरी नज़रों में स्टॉक आया भी था। आईटी स्पेस में जब मैं रोलोवर्स की शीट को देख रहा था तो L&T इन्फोटेक में अगर आप देखें 4652, यहाँ पे रोलोवर्स बहुत शानदार हैं। याद रखिएगा 85% रोलोवर, 85% रोलोवर, ह्यूज रोलोवर्स है इस स्टॉक में। प्रकाश सर का ट्रेड भी हो गया। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? ऑप्शन ट्रेड ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि HCL में ही खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे कैश में 970 के। ओके, मैं आई थिंक आशीष बहती जो यहाँ पे आउटपुट है वो फ्रीज हो गया है, तो थोड़ी देर बाद जाएंगे। आपने HCL टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया, इट्स अ बाय ट्रेड। चलिए मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा जो क्लैरिफिकेशन है, व्यू है, क्या करना है क्या नहीं है, थोड़ी देर बाद जोड़ लेंगे। लेकिन आज से पहले यानी कल तक HCL टेक्नोलॉजीज वो स्टॉक था जो कि पूरे आईटी के रोलोवर को सुपर एक्सीड कर रहा था। एक बात असित, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा करके लिए? कोटक बैंक देख रहा हूँ। आई थिंक कोटक बैंक अगर स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1820 के लेवल पे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1850। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिवर्सल कैंडल बन रहा है एंड कोटक बैंक में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकता है। सो कोटक बैंक इज लॉन्ग। कोटक बैंक आपका लॉन्ग ट्रेड रहेगा। और कोटक बैंक क्या कर रहा है जनाब? असित का अगर आप देखें सुपर कन्विक्शन यहाँ पे बना हुआ है। कुछ देर पहले टिप्पणी भी कर रहे थे 1830। ये इसके इस दौर का अगर आप देखें जो ये 4.25% का मूव है, अगर मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो पोस्ट आई थिंक लास्ट टाइम 5 जनवरी को इतना वाइल्ड, इतना अगर आप देखें शार्प स्विंग था। उसके बाद पहली बार देखिए करीब 3.25 पौने 4% भागा है, बट इतनी वाइल्ड कैंडल कोटक में बहुत समय बाद बनी है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने के अंतराल के बाद। आशीष माहेश्वरी जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? देखिए, मैं अभी भी बजाज फिनसर्व के साथ ही जाना चाहूँगा और रीजन ये है कि इतने बेहतरीन नतीजे और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आया, तो ये स्टॉक हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसी साल में 19,000 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था जब FIs ने उसमें बिकवाली शुरू की। तो इसको तो मेरा मानना है दोबारा 19,000 रुपये के लेवल तक जाना है। अब ये कि अब आपका बोर्ड हो ये देखने वाली बात है। तो मेरा मानना है कि जो रैली आज देखने को हमें मिली है ये आगे भी जारी रहेगी, तो इस स्टॉक को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक स्टॉक लेके आइए आपके स्क्रीन पे राइट्स, जरा इसके नंबर्स को देखिए और रिएक्शन देखिए। ये थोड़ा सा स्टॉक जो है वो वाइल्ड स्विंग देने वाला काउंटर है। अगर पकड़ ली, अगर आप देखें तेजी तो पकड़ ली, और नंबर्स मुनाफा करीब 78 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ रुपए रहा। दैट्स ह्यूज, आई मीन ऑलमोस्ट डबल हो गया। आय करीब 355 करोड़ से बढ़कर रही है 605 करोड़ रुपए, आई मीन ह्यूज। तो उसी के बाद अगर आप देखिए रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हालांकि अगर आप इस पूरे टाइम फ्रेम में देखें लास्ट 6-7 महीने में, तो ये बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। और लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर दें, यानी लास्ट 1 महीने के अंतराल को देखें, तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है। फ्रॉम ट्रेजेक्ट्री ऑफ 230 ये स्टॉक आज 261 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष
सचिन का ट्रेड अभी पेंडिंग है, याद रखिएगा। बट स्टिल एक कमेंट लेता हूं मैं यहाँ पे आशीष महेश्वरी जी का। आशीष जी कैसे रीड कर रहे हैं आप इन नंबर्स को? बॉटम लाइन और टॉप लाइन अगर आप देखें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें ट्वाइस, आई मीन दोगुना हो गए हैं यहाँ पे नंबर्स। जो होल्ड कर रहा है उसके लिए आपका व्यू क्या है और फ्रेश बैंक का प्रोस्पेक्टिव क्या है इस स्टॉक पे? जी, फ्रेश बैंक के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए इस स्टॉक पे। जरूर नंबर्स अच्छे हैं बट ऑलरेडी स्टॉक पे हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा हुआ है, थोड़ा वेट करने की जरूरत है। ओके, बट थोड़ा सा अगर आप देखें फ्रेश बैंक के लिहाज से आशीष महेश्वरी जी ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन जो होल्ड कर रहा है उसके लिए होल्ड का व्यू है। एट 264 नाउ इट्स ट्रेडिंग एट डे हाई। सचिन, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी, यहाँ पर जीएनएफसी में कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसी का जो फॉलो थ्रू एक्शन है मुझे लग रहा है वो चेस करना चाहिए। लगभग जिस तरीके से इसका ओवरऑल पैटर्न डेवलपमेंट है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, डेली चार्ट पे काफी मेगा पॉप फॉर्मेशन है, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 765 770 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से ये एक्शन डेवलप हुई है, फॉलो थ्रू मूव आ रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 700 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 740 745 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 770 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीरीज इटसेल्फ। तो खरीदारी करनी चाहिए जीएनएफसी के फ्यूचर्स में। जी हाँ, जीएनएफसी ये एक बेहद ही शानदार और जिसे कहते हैं ना अव्वल दर्जे का चार्ट है। और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अव्वल दर्जे का है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा होल्ड करता है। क्यों? डॉक्टर साहब से कैंडलस्टिक चार्ट कहिएगा, हर ट्रेड की प्रॉपर्टी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे मेहमान इसको क्यों पिक कर रहे हैं? सुबह हमने ट्रेड लिया था मानस के साथ और वो उस वक्त वैल्यू थी उसकी करीब करीब 703। अब ये डे हाई पर है 716 इनफैक्ट, और इसका ये बेस से बाहर निकल रहा है। ये इसका पोस्ट 16 मई 16 मई के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। पूरा मई जून जुलाई एक रेंज में रहने के बाद ये एक बहुत शानदार ब्रेकआउट है बेहद। ये देखिए, ये है वो कंसोलिडेशन। पहले वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन हुआ था, फिर साइडवेज हुआ, बट सडनली उस रेंज से बाहर निकलता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड? तो वीरेंद्र, पहले तो मैं जो दो ट्रेड हमने क्यूमिंस और आईसीआईसीआई बैंक की बात की, वो मुझे बीटीएसटी के तौर पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये करेंगे। और अगर से एक नया ट्रेड की बात करूं तो स्पेशलिटी केमिकल में एसआरएफ मुझे लगता है बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम बनाकर राइजिंग वॉल्यूम्स यहाँ देखने को नजर आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि करीब 3500 करोड़ का केपेक्स भी कंपनी ने स्पेशलिटी केमिकल में की, तो उनके भी नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आएंगे। 2380 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 2500 रुपए के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से और 2650 के लक्ष्य पोजिशनली मुझे लगता है एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, आप एसआरएफ पे बाय कॉल ले रहे हैं। याद रखिएगा एसआरएफ आज बहुत ठंडा स्टॉक है, आज नहीं चला। मैं आशीष जी की इसे व्यू के बाद गया एग्जैक्टली देखिए, मैं कल रात जब स्टैट्स दिख रहा था ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के, और आई थिंक जो रिपोर्ट थी इसकी रोलओवर की वो देख रहा था। मैं आपके सामने केमिकल्स की एक बार रोलओवर की शीट रखता हूँ। केमिकल्स में जो एवरेज रोलओवर है वो कितना है? ओके, केमिकल्स में एवरेज रोलओवर है 82%, करीब करीब 82%। उसमें से सबसे बड़ा रोलओवर याद रखिएगा दो स्टॉक्स में है। जीएनएफसी जिसका अभी डिस्कशन हो चुका है, दैट मीन्स वो ट्रेडर्स के रडार पे है, और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर है यूपीएल में। यूपीएल जो कि आपने लास्ट वीक भी और इस हफ्ते भी हमारे साथ आवाज़ के साथ बहुत अच्छा ट्रेड किया। यूपीएल अभी भी इस स्पेस का अव्वल दर्जे का चार्ट है। बस यूपीएल में दिक्कत क्या है कि 727 जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, 730 जहाँ पे इसका लेवल मार्क्ड है, वो इसका 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। प्रकाश सर, ये यूपीएल अगर ये 730 का क्लस्टर निकल गया तो ये क्या करेगा? अब वो देखिए, यूपीएल का जो चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 710 का है, ये 740 पार कर लेगा तो 760 जाएगा। लेकिन वीकली चार्ट में देखता हूं तो 5-6 हफ्ते से एक अपू है। अब पॉज मोड पे सिर्फ एक पुश की जरूरत है 740 का, वो हो जाएगा तो फिर 760 पॉसिबल है यूपीएल आपकी स्क्रीन पर अच्छा करता हुआ। और 2-3 स्टॉक्स जो कि मैं मार्क करना चाह रहा था। देखिए आज
मोमेंटम के लिहाज से कुछ काउंटर्स में जहाँ पे मोमेंटम है, एक बार लेके आइएगा आप रिलायंस ने आज बहुत दिनों बाद एक ग्रीन कैंडल जनरेट करी है, बहुत दिनों बाद, और ये क्लोजिंग आ रही है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर टुमारो। आई थिंक मैं इसको डिस्कस करूंगा। HDFC प्रायर टू इट्स नंबर्स, अपने नंबर्स से पहले, क्वार्टरली अर्निंग से पहले बहुत शानदार क्लोजिंग देता हुआ, मैं ये 4-5 दिग्गज क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। HDFC की एक क्लोजिंग जो है वो एक पॉइंट पे आई है। आज इसने अपना 30 मई का जो हाई था उसको मैच कर दिया। 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग, 200 EMA प्लेस्ड है करीब 2376 पे, बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग। एक रिलायंस, एक HDFC, इन्फोसिस ने क्या किया, अच्छी क्लोजिंग। भारतीय एयरटेल डिसअपॉइंटमेंट, क्रैश हुआ ये स्टॉक। मारुति मेरे को टोज पे रख के जा रहा है, आई थिंक इंप्रेस कर रहा है। हिंडाल को नॉट एग्जैक्टली, सिप्ला छोड़ते हैं, बजाज फाइनेंस सबको मालूम ही है। बाकी अगर आप देखें टेक महिंद्रा IT स्पेस से ये एक इंप्रेस कर देने वाली क्लोजिंग लेकर जा रहा है। तो इन स्टॉक्स पे कल कुछ निगाहें रहेंगी, स्पेशली रिलायंस, HDFC, मारुति और साथ ही साथ टेक महिंद्रा। एक स्टॉक और, इनफैक्ट एक स्टॉक और जरा HUL लेके आइएगा। यस, HUL ने वगैरह देखें अच्छी क्लोजिंग दी, तो कुछ ये हैवी वेट्स जो है ना इन पर कल निगाहें गड़ी रहेंगी। एक काम करते हैं, आपको FNO सेटअप दिखाते हैं। जब हम एकदम स्ट्राइक कर रहे हैं एक क्रिटिकल लेवल को, याद रखिएगा, जब अगर कल वॉल स्ट्रीट की या फिर आज रात को वॉल स्ट्रीट अगर आप देखें ठीक ठाक अंदाज में बंद हुआ और हमें कल 17,000 को स्ट्राइक करने का मौका मिला, तो पोस्ट 2 मई 2 मई के बाद ये पहली बार होगा जब निफ्टी स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा 17 मई को 17,000 को। उसके पीछे बाजार कैसा खड़ा है आइए देखते हैं। देखिए आज इस बाजार की जो क्लोजिंग हो रही है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हम क्यों सस्टेन कर रहे हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ टेक्निकल सेटअप, साथ ही साथ पुट राइटर्स का कन्विक्शन ये इंडिकेट कर रहा है जनाब कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात ये फील कर रहा है मार्केट, जो कहते हैं इस स्क्रीन पे सबसे बड़ा स्ट्राइक करने वाला डेटा क्या है। आज जैसे ही 16,800 पार हुआ इस बाजार में, जो हावी हुआ वो है सेकेंड जो चीज़ मेंशन है ना, वो दैट इज शॉर्ट कवरिंग। 81 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लॉन्ग 56 में शॉर्ट करने का काफ़ी कम मौका मिला, 20 हार्डली, एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग 39 में। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी आपने प्रॉफिट्स को अपने कैश में कन्वर्ट किया। लॉन्ग बिल्डअप का हुआ B2 पे, IT में, HL डिफेंस स्पेस, याद रखिएगा ये स्टॉक अपने करियर का आज ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक की बेहद शानदार क्लोजिंग, ये स्टॉक एक बेटर रिवॉर्ड होल्ड करता है। बाकी शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, L&T इन्फोटेक, इन्फो एज, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड्स, जो कि महाराज का कॉल भी था, इन काउंटर्स में आज जो थी वो शॉर्ट कम हुए, कटे। अब आते हैं शॉर्ट बिल्डअप का हुआ किन स्टॉक्स पे। अगर आप देखें जो राइटर्स थे, कॉल राइटर्स या फिर पुट ये शॉर्ट हावी हुआ, मैं आपको कुछ देर पहले क्या कह रहा था, वो जब UBL की सेल कॉल दी थी ना सचिन ने, मेरे को एकदम से एक बात स्ट्राइक कर रही थी कि आज USL में गजब शॉर्टिंग हुई है और ये स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल चीज बंद हुआ है। डिक्सन, NBCC, श्री सीमेंट, USL, गुजरात गैस, सब में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और शॉर्टिंग भी हुई है। शॉर्टिंग आपकी वहाँ पे हुई है UBL में। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर हुआ है, टाटा स्टील, बायोकॉन, IGL, डॉक्टर लाल पैथलैब और भारतीय एयरटेल। लेकिन अच्छी बात यह है, याद रखिएगा, जो मार्केट मूवर्स हैं, जो पहली स्लाइड थी ना लॉन्ग वाली जिसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, मार्केट मूवर्स अच्छा कर रहे हैं, दैट्स गुड। रिलायंस अच्छा कर रहा है, दैट्स गुड। HDFC अच्छा कर रहा है, दैट्स गुड। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जाते जाते आशीष चतुर्वेदी, आई थिंक आशीष जी आ गए हैं और मुझे थोड़ी सी एक महक सी आ रही है। मैं यही था, डायरेक्टर ने बोला वीरू बहुत से स्टॉक स्पॉट कर रहे हैं तो उन्हीं के पास रहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल उन्हीं के पास रहो जब तक स्टॉक स्पॉटिंग हो रही है। नहीं अरे वो टाटा स्टील जो शॉर्ट बिल्डअप आ रहा था, शॉर्ट नहीं है दरअसल, वो कल की क्लोज पे वो स्प्लिट का एडजस्टमेंट दिखा रहा है, तो ध्यान रखिए आज तो तेजी में है वहां पे वो, इसीलिए वो एबरेशन के तौर पे टाटा स्टील का देखिएगा। अच्छा, एक सब आपने बढ़िया मैपिंग कर ली बाजार की, वो कल का एक बार सवाल टीज कर दें क्या, 10-15 वाला, 10-20 वाला। हाँ। तो कल जो हमारा बिल्कुल आशीष, हाँ कल जो हमारा 10:20 AM वाला सवाल है, जिसके आंसर सब ढूंढिएगा, आप लोग भी रेडी रहिएगा, हम लोग भी रेडी रहेंगे। 10-20 पे क्या डिस्कस होने वाला है, ये नीरज वाजपेयी जी का सवाल था। कौन सा जीव अपने जीवन काल का 80% समय सोने में बिताता है? अगर आप लोग मेरी तरफ पोलर बियर समझ रहे थे, इस तरह का स्कूल टेक्स्ट बुक वाला, तो ये आंसर गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था बियर हाइबरनेशन में चला जाता है, शायद वही सो रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा था, लेकिन आंसर कुछ और है।
गाबा सर कुछ पता है क्या? 80% कोई पता नहीं, बिल्कुल गेंडा होगा। पता नहीं गेंडा होगा, ये क्या है? महेश्वरी सर, आप तो फंडामेंटल पैनी नजर रखते हो, कभी टटोला क्या ये? नहीं, अभी तक तो नहीं टटोला जी। तो ये दिमाग के चाक्षु खोलने के लिए हम लोगों ने सेगमेंट की शुरुआत करी है। अच्छा किया है, बहुत वेरी गुड सेगमेंट, वेरी गुड सेगमेंट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। अच्छा आशीष, हाँ। आशीष आज मैंने ये तो मैं भी खुद रात को जाके पढ़ूंगा, मैंने आपको एक व्हाट्सएप करी है स्टोरी, यकीन मानिएगा नेक्स्ट वीक ये लेंगे। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी स्टोरी को नहीं जानता है, ये आज से 50 साल पहले की एक स्टोरी है। और इसको डेफिनेटली जाके पढ़िएगा और नेक्स्ट वीक इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मान रहे हो तो मंडे का वो रख देंगे, कल टीज कर देंगे उसको। हाँ, पहले आप भी पढ़िएगा एक बार, थोड़ा सा देखेंगे, और ये ऐसी स्टोरी है कि वाकई मजा आ जाएगा। खैर चलिए अब चलते हैं वॉल पे आशीष के पास। नहीं, मेरे ख्याल से टाइम बहुत है, अभी वॉल पे जाके अगर आप देखें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हाँ एक दो स्टॉक्स और स्पॉट कर लेते हैं बस। देखिए आज क्लोजिंग अच्छी है आशीष, तो अगर आप देखें हंसने करने का मन भी कर रहा है। बस एक मैं मार्क कर दूं स्टॉक बस, मुथूट फाइनेंस, हमारे पैनल ने एक ट्रेड लिया था मानस ने लिया और करीब 1064 पे स्ट्राइक करता हुआ बहुत शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ ये आशीष। ठीक बात है भाई, चलिए आज हो गया एक्सपायरी की तैयारी, बढ़िया मूव्स बने, ये सीरीज सॉलिड रही, बहुत सॉलिड पुल बैक हमने एंजॉय करा, बहुत अच्छा मोमेंटम, और सीरीज अपने पीक पे जाके कल्मिनेट होती हुई नजर आएगी। तो जुलाई बहुत बढ़िया रहा भारतीय बाजारों के लिहाज से। अच्छा, मार्केट जब क्लोज हो रहे हैं तो एक बार क्विकली बता देता हूं हम क्या डाइजेस्ट करके जा रहे हैं। यूएस के बाजार, डाउ थोड़ा सा पस्त है और नैस्डैक के फ्यूचर्स अब 1% की कमजोरी की तरफ बढ़ चले। तो कल वो पॉलिसी के दौरान अच्छे मूव्स जो बने थे, जस्ट पॉलिसी के बाद रिलीफ रैली जो आई थी, वो थोड़ी सी उस पर ब्रेक लगने की तैयारी। कल नैस्डैक तो तेजी में 4% का उछाल दिखा रहा था। खैर उसमें कुछ रिजल्ट रिएक्शंस भी इंक्लूडेड थे, और वहां पे चिप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आवंटन किया जा रहा है उससे अलग से तूल मिल रहा है। एक्सपायरी क्या यहां पे हो रही है भाई, 16,900 के कंफर्टेबली ऊपर आप देखेंगे जुलाई सीरीज एक्सपायर होती हुई नजर आएगी। 0.25% का उछाल, 300 पॉइंट की रैली, और आपने पिछले कुछ दिनों से सीएनबीसी आवाज के साथ इस रैली को बहुत अच्छा एंजॉय करा। इवन आज भी जब गैप अप के इंडिकेशन से तब भी एकदम क्लियर कट था, आज नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। देखिए कहां जाके बाजार खत्म हो रहा है सेशन। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी दोनों सपोर्टिव। निफ्टी बैंक 1.5% की मजबूती, 600 पॉइंट के उछाल के साथ 37,400 के आसपास के जोन्स पे सीरीज समाप्त करेगा। और निफ्टी आईटी अच्छा मूव बना, और ये लार्जली वो सुबह कॉग्निजेंट ने अपनी, एक्सेंचर ने या कॉग्निजेंट ने अपनी गाइडेंस घटाई थी, कोई मूड नहीं बिगड़ा उससे। हम ज्यादा वो नैस्डैक का जो 4% का मोमेंटम था उससे रिजॉइस होते हुए 800 पॉइंट, और क्या बढ़िया सुबह से एक्सपर्ट ने इस स्पेस से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड सिंगल आउट करके दिए। इस रैली को भी हमने आज दिन के दौरान बहुत अच्छा एंजॉय करा। दिखाइए इसमें फाइनेंस, क्योंकि वो बजाज ट्विंस आज के सेशन के हाईलाइट्स थे। 2.5% के आसपास निफ्टी फाइनेंस क्लोज होता हुआ नजर आएगा। मिड कैप्स अच्छी मजबूती, स्मॉल कैप्स में अच्छा ट्रैक्शन, पर ये लार्जली लार्ज कैप्स का ज्यादा दिन था। इस तरह के जब परसेंटेज मूव्स आते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो ब्रेथ बहुत पॉजिटिव होगी, ऐसा नहीं था। ब्रॉडर मार्केट्स उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहे थे जितना कई सारे लार्ज कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में 1.25 या 1.4:3 कह लीजिए ज्यादा कंफर्टेबल रेशियो हो जाएगा। 7 में से 4 इन ग्रीन, 3 इन रेड इस समय कामकाज करते हुए आज के सेशन में। निफ्टी के 50 स्टॉक्स लेकर आइएगा, उसके बाद जब प्रोविजनल क्लोज आएगा तो लौटेंगे इस पे। स्क्रीन बेहतर थी, जो चल रहा था पहले बता देता हूं। दोनों बजाज ट्विंस देखिए डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करते हुए 10% का उछाल। टाटा स्टील का स्प्लिट फायदा हो गया भाई, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है 4.5%। कोटक आज चमका, इंडसइंड बैंक ने अच्छा परफॉर्म करके दिया, कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई विप्रो अच्छा करके गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% का उछाल डिलीवर करता हुआ नजर आया, और इसको मेरे ख्याल से भाईती साहब ने सुबह पकड़ा था जब उन्होंने कहा था रिजल्ट रिलेटेड सेलिंग अबेट। सुबह क्या 2 बजे के ट्रेड में भी बात हुई थी। रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे आज भी। आईसीआईसीआई बैंक, सारे के सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अच्छा परफॉर्म करके थे। क्या नहीं चला, श्री सीमेंट अपने नंबर्स के चलते 3% कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। स्ट्रीट एक पॉजिटिव सरप्राइज बिल्ट इन कर रही थी अपने एक्सपेक्टेशंस पे, और नंबर डिसअपॉइंट कर गए।
भारतीय एयरटेल फिर से सल्क कर रहा है भाई। वो टेलीकॉम बिडिंग जो है काफी एग्रेसिव रही 5G वाली, 1.25% के आसपास का आज फिर दबाव। और हाँ, टाटा मोटर्स अपने 5,000 करोड़ के घाटे के बावजूद ठीक रहा, बाजार सपोर्टिव भी था, कर उससे भी फायदा मिला, लेकिन फ्लैट टाटा मोटर्स बंद होता आपको नजर आएगा। कईयों के लिए इंपॉर्टेंट आईटीसी आज नहीं चला है, 1/3% की कमजोरी। फाइनली जो प्रोविजनल क्लोज आया वो आपकी स्क्रीन पर 6920 के लेवल्स पर प्रोविजनल क्लोज। अभी तो टिक्स आ रहे हैं, अभी टाइम बचा है करेक्ट साहब? नहीं, अच्छा ये एडजस्ट हो गया। अरे वाह, 930 के लेवल्स पे हमने जुलाई सीरीज एक्सपायर होती हुई देखी और बहुत बढ़िया मूव, बहुत एंजॉय करी इस सीरीज को। बेस्ट विशेष हम सबको। अब कल से जो अगस्त सीरीज, उसकी तैयारी कल सुबह अब करेंगे। आज सुबह जो सीधा सौदा में स्टॉक्स मेंशन थे उनको दिखाइए स्क्रीन पे। जो स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे आज के सेशन के मूवर्स हो सकते हैं। नोवार्टिस सुबह से गजब मूव, 12-13% उछाल। बजाज फिनसर्व ये सुबह मेंशन हुआ था, दिन के बाद बहुत अच्छी तेजी बनी, इवेंचुअली 10% का उछाल आपने एंजॉय करा। इंटरग्लोब ये स्पाइसजेट का रब ऑफ मान के चल रहे थे हम लोग, आज दिन भर लाइमलाइट हॉक करता रहा ये स्टॉक। और बायोकॉन वाकई नंबर कमजोर थे। इस तरह के बाजार में भी 5% कमजोरी के साथ बायोकॉन बंद हुआ। और दूसरी तरफ अरे ये कुछ ये प्लेयर्स है ना, ये गजब परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कई सारे। नोवार्टिस भी इसी कड़ी में जोड़ दीजिए। इलांटस, बेक, शैफलर 4% मजबूत, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे थे, दोनों स्टॉक स्ट्रेंथ में ऑलरेडी थे। और देखिए उसके ऊपर और अच्छा मोमेंटम। आरती ड्रग्स नंबर कमजोर, धामपुर शुगर मेंशन था, नंबर्स मिले जुले लग रहे थे, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और उसके बावजूद ग्रीन का कॉल लिया गया था। और ग्रीन देखिए स्टॉक 3% ऊपर। दिन के दौरान तो खैर अपडेट्स भी आने शुरू हुए, एक्सपोर्ट रिलेटेड, उसने और तूल दे दिया इस स्पेस को। तो बढ़िया स्टॉक पिकिंग आज सुबह, और सबके सब वो स्टॉक्स चमकते हुए आपकी स्क्रीन पर। वीरू, क्लोजिंग पे कुछ कमेंट्री हो जाए, बहुत अच्छा दिखा आज। ये आज सुबह तो जैकेट पहने हुए थे, कोट पहने हुए थे, ये बाजार की गर्मी के कारण कोट हटा दिया गया आज। हाँ, कुछ ऐसे समझ लीजिए आशीष। कभी कभी आदमी ना कोट पहन के तंग हो जाता है आशीष। हाँ। तो मैंने कहा आज छोड़िए, आज इस क्लोजिंग को, आज कॉल राइटर पे खुल के एंजॉय करेंगे, खुल के एंजॉय करेंगे। लेकिन आशीष, हाँ, खुल के एंजॉय करेंगे। अच्छा एक आशीष बताऊं मैं आपको, हम वीकली के लिए W दबाते हैं, डे के लिए D दबाते हैं, मंथली के लिए M दबाते हैं, एक्सपायरी की कैंडल को देखने के लिए E दबाते हैं। जब मैं अपने चार्ट्स को E पे कन्वर्ट करता हूँ, एक्सपायरी यानी निफ्टी की और निफ्टी बैंक की, तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतनी सीरीज के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपायरी कैंडल क्रिएट हुई है निफ्टी और निफ्टी बैंक की। तो वाकई ऑन एक्सपायरी चार्ट्स आशीष ये एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग है, और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग कुछ ज़्यादा शानदार है। तो वही बात जो हम 2 हफ्ते से गए थे ना आशीष, वो कैंडल्स को देख के कल सुबह पॉसिबली मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा, वो प्रूव होती है आशीष। बहुत बढ़िया। चलिए इस नोट पर आज की इस प्रोग्रामिंग, मार्केट रिलेटेड प्रोग्रामिंग को यहीं समेटते हैं। मुझे और वीडियो को दीजिए इजाजत। कल सुबह 7 बजे से आपके साथ फिर मुलाकात और कंटिन्यूस सेशन की तैयारी होगी। ब्रेक के उस पार कमोडिटी अपडेट लेकर लौटेंगे। नमस्कार।